Right, welcome back once again to All Pakistan Chief Minister Balochistan Gold Cup Hockey Tournament. क्वेटा के इस खूबसूरत अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस इवेंट के तमाम मैचेस खेले जा रहे हैं एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल टूर्नामेंट दिस इज। पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं और ये लड़के जो हमारे सामने खेल रहे हैं इरफान साबिर, ये फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। आज का अगला मैच, आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाने वाला है पंजाब कलर और पोर्ट कासिम की टीमों के दरमियान। दोनों तगड़ी टीम है इरफान। जी हाँ, वशातक पाकिस्तान, वेलकम फ्रॉम बलूचिस्तान। दानिश, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बड़ा कांटेदार मैच। हमारे बिल्कुल बाएं जानिब आप देख सकते हैं कि ये है पोर्ट कासिम की टीम, जबकि उसका मुकाबला कर रही है पंजाब कलर्स की टीम। तो ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है और ये इंतहाई खूबसूरत स्टेडियम, मौसम भी दिल खुशगवार और उसके साथ साथ यहाँ की कवरेज भी बहुत ही शानदार। तो इस शानदार मौसम में आप देखेंगे कि खून गरमा देगा। हालांकि बड़ी ठंडी हवा चल रही है दानिश, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है इरफान साबिर। परेशान है दिमाग भी कि जब धूप में जाते हैं तो गर्मी लगती है और जहाँ ही आप धूप से निकले वहाँ ठंडी ठंडी हवा आपको कपकपाने पर मजबूर कर देती हैं। परफेक्ट मौसम है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के। अगर हम ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ की बात करें और इन दोनों टीमों का स्किल वाइज मवाजना करें तो हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या क्या स्किल्स हैं दोनों टीमों के पास। सबसे पहले पोर्ट कासिम की बात करते हैं। राशिदैन के कप्तान, गोलकीपर भी हैं मेहताब, सभी, अली हसन, वलीद, बिलाल, जहीर, फहीम, आसिम, इब्राहिम, हारिस। रिजर्व गोलकीपर हैं मोहम्मद अली, अब्दुल रहमान, जुहेब, अम्मार, इमरान, शची, अब्दुल रज़ाक, समीन और बिलावल इनकी टीम का हिस्सा हैं। साथ साथ इनकी कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं काशिफ जवाद और टीम मैनेजर हैं मलिक शकील। अगर हम बात करें पंजाब कलर की तो इनकी गोलकीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं मुनीब रहमान, अम्माद, जिशान बुखारी, शफकत रसूल, मोहम्मद हसीब इनके कप्तान हैं, खलीद अहमद, काशिफ शाह, रिजवान अली, राना सोहेल, इमरान अब्बास, अब्दुल मन्नान जो अभी तक कमाल खेल पेश करने में कामयाब हुए हैं, हम्माद अली इनके रिजर्व गोलकीपर हैं, असफर याकूब, कामरान रियाज, अशर तारिक, अली मुर्तज़ा, ज़ैन इजाज, अब्दुल वहाब, जुन्नैर खालिद और उस्मान शमी। मैं स्किल्स की बात कर रहा था, स्किल्स के मवाजने की बात कर रहा था। एक क्वेश्चन मार्क जो अभी तक पोर्ट कासिम की टीम पर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने पिछला मैच 3 गोल से जीता था, कि गोल स्कोरिंग एबिलिटी में थोड़े से पीछे नजर आते हैं पोर्ट कासिम के प्लेयर्स। मीनवाइल पंजाब कलर्स बहुत जबरदस्त खेल पेश करने में कामयाब हुई इरफान साबिर। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब कलर्स में भी प्रोफेशनल खिलाड़ी शामिल हैं। बात कहने की असल यही है कि जो फाइनल टचेस होते हैं, जब हम कंप्लीशन की तरफ आते हैं, मूवमेंट वगैरह, स्किल्स वगैरह, उसके बाद वहाँ पे आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होता है और देखना ये होता है कि कौन सी प्लेयर बेहतर पोजीशन में बाल को नेट में फेंकने की। तो शायद इस चीज़ का थोड़ा सा फुकदान रहा है, इंडिविजुअलिटी का थोड़ा सा आंसर रहा है, मगर मुझे उम्मीद है इनके भी बेहतरीन कोचेज़ हैं, उन्होंने मैचेस देखे हैं और उन मैचेस को देख के उन्होंने इस गलती को ज़रूर देखा होगा और हमें आज ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि वो अकम्पलिश्ड मूवमेंट्स बनाते हैं। हमारे बिल्कुल दाएं से बाएं इंतहाई सर्द हवाएं चल रही हैं और दानिश दिन का गर्म तरीन लम्हा होता है, मगर ऐसी ठंडी या हवाएं और प्लेयर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, मुझे तो जैकेट पहनने के बावजूद भी सर्दी लग रही है और आप अब से कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि स्टैमिना की ज़रूरत होती है क्वेटा में, स्पेशली जब आप खेल रहे हो। इस वक्त टीमें ग्राउंड के सेंटर की तरफ तशरीफ़ ला रही हैं और यही वजह है कि ये वेन्यू एक बेहतरीन मुकाम हो सकता है कैंप्स के लिए। जब आप प्रेपरेशंस कर रहे होते हैं, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पर काम कर रहे होते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वेन्यू फॉर इट इरफान। जी हाँ बिल्कुल, और इसी चीज़ की ज़रूरत भी ज़्यादा है कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मौके मुहैया करें, क्योंकि ये हाइट पे वाक़ है कोयटा स्टेशन जो है। इस हाइट पे स्टेमिना की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो प्लेयर यहाँ पे ट्रेंड होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा, उसका स्टेमिना भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये हमारा सब्ज़ हिलाली परचम और टीमें लाइन अप हुई, एक मरतबा फिर खून गरमा देने वाला इस ठंडी हवा में कौमी तराने का टाइम हुआ चाहता है। थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत धुन कौमी तराने की जियो सुपर आप तक लेके आएगा। ओके जी, कौमी तराने के फौरन बाद टीमें अपनी अपनी गोल पोस्ट की जानिब और हॉकी की उड़ान बलूचिस्तान से। नारा है इस टूर्नामेंट का और बलूचिस्तान वालों का नारा है वश आज के पाकिस्तान ब्या वती गेम सपोर्ट करें। पोर्ट कासिम की टीम दानिश फाइनल स्ट्रेटजी रिवायती हडल दोनों ही टीमों का। कप्तान आई एम श्योर इस पॉइंट पर अपनी खिलाड़ियों को बकअप कर रहे होंगे और याद दिला रहे होंगे कि हम सेमीफाइनल की टिकट से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। जी हाँ, पंजाब की टीम देखिए, एक मतलब फिर पोर्ट कासिम टीम फाइनल इनकी जो स्ट्रेटजी होती है उसको फाइनल टच देते हुए और दोनों ही टीमें पुरजोश। दानिश, हमने देखा कि ग्राउंड में आते वक्त बड़ी अंदाज उनका बॉडी लैंग्वेज
बेहतर थी और अच्छी थी, और एक दूसरे पे सबकत ले जाने की जो कोशिश होती है वो वहीं से पता लगती है जब वो ग्राउंड में एंटर होते हैं। I wish I could hear what was being said in that huddle. हमने कोशिश तो पूरी की कि हम ड्रोन को इनके बीच में उतार दें, लेकिन उससे भी साउंड नहीं आ पाता हमारे पास। What a beautiful shot that is. वंडरफुल, वंडरफुल। उसके बाद ये सर्कुलर जूम आउट, बहुत ही खूबसूरत वर्क। नारा लगा के डिस्पर्स हुई पोर्ट कासिम की टीम। एक खूबसूरत मैच, बिल्कुल तैयार, आपकी तबीयत के हिसाब से वही स्पोर्ट्स मिलेगी आपको जिसका आप देखने की तवक्को रखते हैं। और दानिश, ये अल्फाज मेरे मैच के शुरू में है। It's action time now. और गेम का आगाज करेंगे पोर्ट कासिम। पोर्ट कासिम के लिए उनके मिडफील्डर वलीद गेम का आगाज करेंगे। विसल बजी, बैक पास वलीद का, सेंटर में यहां से लेफ्ट आउट, बैक पास गया डिफेंडर की जानिब। पोर्ट कासिम को हमने देखा है कि छोटे छोटे पासेस पे ये भी रिलाई करते हैं और ये इनकी कामयाबी। बाल चीनी बड़ी खतरनाक तरीके के साथ 25 लाइन क्रॉस की, 23 क्रॉस के डी में फेंका और ये पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। शुरू के 15 सेकंड ही हुए होंगे कि पंजाब कलर्स की टीम ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। दानिश, बिल्कुल, दिस कैन बी रियली रियली डेंजरस फॉर पोर्ट कासिम। और अगर पहले 20 सेकंड में ही गोल पड़ जाए आपकी टीम को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हल्का सा डिफ्लेक्शन था, कुड नॉट बी सेव। जी हाँ, बिल्कुल। बैक स्टिक जहाँ से महसूस हुआ कि बैक स्टिक हुई है, जिसको पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। दोनों टीमें अपनी हिकमत अमली तैयार करते हुए, देखना यह है कि इस पेनल्टी कॉर्नर से कितना फ़ायदा उठा सकती है पंजाब कलर्स की टीम। बड़ा अच्छा मौका है पंजाब कलर्स के लिए। इंजेक्टर तैयार हैं बॉल इंजेक्ट करने के लिए। सिंगल ट्रैक फ्लिक के लिए टॉप ऑफ द डी। अंपायर की विसल के डिफेंडर पहले बाहर निकल आए थे। ज्यादा नॉट लुकिंग गुड फॉर पोर्ट कासिम। एक और डिफेंडर को अब सेंटर लाइन की तरफ भेजा जा रहा है क्योंकि वो पहले ही निकल गए थे। जी हाँ, तो अब डिफेंस थोड़ी सी कमजोर हुई। सिर्फ 3 डिफेंडर गोलकीपर के साथ। इंजेक्टर तैयार हैं बॉल फेंकने के लिए। सिंगल ड्रैग, यहां से ड्रैग पुश किया मगर बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ, और इसी गोल में डिफ्लेक्ट किया था। बिल्कुल इसी तरह प्लान किया था इन्होंने। ड्रैग डायरेक्ट गोल में नहीं किया बल्कि अपने वहीं पे इंजेक्टर को वापस दिया और उन्होंने बॉल गोल में फेंकी जो डिफ्लेक्ट होती हुई गई। दानिश, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इरफान, ये इस टूर्नामेंट का पहला ऑन गोल है। ये जुहेब की स्टिक से लग के गई है बॉल, जो कि पोर्ट कासिम के डिफेंडर हैं। अगर आप देखें, एक क्रॉस पास देना चाहते थे, यू विल सी दैट इन अ व्हाइल, और जुहेब वहां पर खड़े हुए थे जिनकी स्टिक से बॉल लगकर ये गोल के अंदर गया है। इफ यू कैन फिनिश दिस, ये देखें। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की मगर तेज पुश थी और ओन गोल तो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि डी के अंदर से ही मारा था और पहली सबकत हासिल कर ली शुरू में ही। ये पंजाब के सेक्रेटरी थे हॉकी के। तो दानिश, कितना क्रूशियल साबित होता है कि अगर आप पहले ही मिनट पे लीड हासिल कर लें, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक पोर्ट कासिम जो कि आपको एक एक गोल के लिए बहुत तंग करते हैं, तड़पाते हैं आपको। एक और मूव क्रिएट करते हुए नजर आ रही है इस वक्त पंजाब कलर्स की टीम। बी में दाखिल हुए मगर अंपायर का इशारा के फाउल हुआ। खतरा टला। पोर्ट कासिम एक मरतबा बॉल लेफ्ट आउट की पोजीशन पे, यहां से राइट आउट को उन्होंने स्कूप करके पास दिया। बड़ी उम्दा चेंज मगर उसको कनेक्ट ना कर सके। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। बहुत ही तेजी गेम में एक गोल की सबकत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है पंजाब कलर्स की टीम। देखना यह है कि इसका कोई बैकलैश फौरी आता है या नहीं। पंजाब कलर्स बॉल अपने ही कंट्रोल में रखते हुए कैरेट हासिल की। यहां से आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 राइट आउट की पोजीशन से वहां पे फाउल हासिल किया। बॉल अब भी सेंटर लाइन से पोर्ट कासिम के हाफ में। अभी तक इस टूर्नामेंट में पंजाब कलर्स के लिए असफर याकूब ने शानदार खेल पेश किया है और आज भी हमें 12 एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है पंजाब कलर्स को। जी हाँ, स्कूप किया था डी के अंदर जिससे पोर्ट कासिम के डिफेंडर ने रोकने की कोशिश की मगर बॉल स्टिक को मिस करती हुई उनकी बॉडी पे लगी। थोड़ी सी बहस अंपायर के साथ। ये देखें, यहाँ से स्कूप किया इन्होंने, बॉल डी में आई जिसे पोर्ट कासिम के डिफेंडर ने रोकने की कोशिश की मगर बॉल उनकी बॉडी पे आके लगी।
और अंपायर ने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई पेनल्टी कॉर्नर देने के लिए। एक मतलब पहला पेनल्टी कॉर्नर सक्सेसफुल रहा था। देखना ये है कि दूसरा पेनल्टी कॉर्नर में क्या होता है। अंपायर अपने दूसरे अंपायर से कंसल्ट करते हुए देखना ये कि फैसला बरकरार रखते हैं या नहीं, और उन्होंने अपना फैसला बरकरार रखा। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर। दानिश, आज आप बड़ी गेसिंग कर रहे थे, तो क्या कहते हैं? यहाँ गोल नहीं हो रहा। अब देखिए कॉन्फिडेंस कितना आ गया भाई में। बिल्कुल 2-3 गेसेस सही हो गए तो एकदम कॉन्फिडेंट हो गया भाई। बट लेट्स सी, अगर यहाँ भी गोल हो जाता है तो बड़ा धचका होगा पोर्ट कासिम के लिए। ठीक है, दैट्स द ओपिनियन ऑफ दानिश बट नॉट फाइनल। सो व्हाट हैपेंस वी विल सी जस्ट इन अ मूवमेंट। इंजेक्टर तैयार है बॉल इंजेक्ट करने के लिए। देखते हैं कि क्या हिकमत अमली इस दफा होती है, डायरेक्ट मारते हैं या इस मतलब फिर डिफ्लेक्ट करते हैं। बॉल पिकी रुकी और डायरेक्ट स्कूप, बड़ा अच्छा सेव गोलकीपर का, बिल्कुल अलर्ट थे गोलकीपर, उन्होंने इसे रोका। बॉल अब भी पंजाब कलर्स के लेफ्ट आउट राइट आउट, यहां से इन्होंने डी में देने की कोशिश की, स्कूप करके बिल्कुल चेंज किया। अब राइट से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल छीनी उनसे। अंपायर का इशारा का ये फाउल हुआ। बिल्कुल कॉर्नर पे ज़ैन एजाज ने काफ़ी अच्छा ड्रैग फ्लिक लगाया था, लेकिन बॉल सीधी गई राशिद के पास, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। पोर्ट कासिम के कप्तान भी हैं और अब ये देखें अच्छा ड्रैग फ्लिक था ज़ैन एजाज का। ये तेज ड्रैग फ्लिक था, बड़ा अच्छा एंटिसिपेशन गोलकीपर का, क्योंकि गोलकीपर मोस्टली एंटिसिपेट करते हैं, इतनी एक्सपीरियंस होती है और इसी स्पीड से ड्रैग फ्लिक आती है कि गोलकीपर को सिर्फ एंटिसिपेशन पे जाना पड़ता है। 25 लाइन में फाउल मिला है, राइट आउट को दिया, यहां से वो 23 क्रॉस किया, डी में मारी, एक मरतबा फिर गोलकीपर ने सेव किया। बॉल अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पोर्ट कासिम के डिफेंडर, फाउल हासिल किया। दबाव बढ़ाया हुआ है पंजाब कलर्स की टीम ने शुरू में ही। अंपायर की विसिल के फाउल। अगर इस मैच से पहले पोर्ट कासिम पर प्रेशर था गोल स्कोरिंग का, तो अब शायद वो प्रेशर और भी ज़्यादा दुबाला हो गया होगा इरफान, क्योंकि एक गोल उनको पड़ चुका है। अब उनको एक से ज़ायद गोल करना है इस मैच को अपने नाम करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त इस लिहाज से है कि सिंथेटिक पे एक गोल की लीड कतई शुमार नहीं की जाती, इसमें आपको लीड को कंफर्म करना होता है। तो अभी इब्तदाई लम्हात हैं मैच के, पोर्ट कासिम अब तक खुल के खेल नहीं पाई। कोशिश उनकी यही है कि मैच को ओपन किया जाए। या पोर्ट कासिम ऑन अटैक फ्रॉम लेफ्ट विंग, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई और हिट इन मिली है पंजाब कलर्स की टीम को। दबाव बढ़ा रही है पंजाब कलर्स की टीम, जब भी मौका मिलता है वो पेनिट्रेट करके डी में जाते हैं और अब तक 2 पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर चुकी है पंजाब कलर्स की टीम। गलत पास, मगर इसे रोक ना पाए, बॉल एग्जैक्टली वहीं पहुंच गया जब पहुंचाना चाहते थे। बड़ी उम्दा मूव लेफ्ट विंग की जानिब से, डी में दाखिल हुए, एक प्लेयर को डॉज किया मगर बॉल थोड़ी सी लंबी हो गई और डिफेंडर ने क्लियर किया। जैसे कि दानिश ने पहले बताया था कि डिफेंस बड़ा अच्छा है पोर्ट कासिम का, तो वो डी में से बॉल बड़े आराम के साथ क्लियर करते हैं और यही अहम बात। स्क्रीन पे दुर्रा बलोच, डीजी स्पोर्ट्स। बड़े कामयाब हमले कर रही है इस वक्त पंजाब कलर्स की टीम, कर्टसी शफकत रसूल एंड रिजवान अली, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए अच्छा खेल पेश करते आए हैं। इवन असफर याकूब, जिनके हाथ में इस वक्त बॉल है, शानदार पास दिया इस बार और 1-2 करना चाहते थे लेकिन बॉल वापस नहीं आया असफर याकूब की तरफ। बिल्कुल बहुत अच्छी गेम को मजा रहा है, बड़ा अच्छा फीड हो रहा है, इनके फॉरवर्ड्स को बॉल बड़ी अच्छी फीड कर रहे हैं और अहम बात यह है कि फॉरवर्ड इसका कलेक्ट भी अच्छा कर रहे हैं। बॉल आई थी पोर्ट कासिम के प्लेयर के पास, फाउल की विसल अंपायर की जानिब से 25 के करीब। बॉल लेके डी में दाखिल होना चाहते हैं, राइट साइड से टर्न करना चाहते हैं और ये वहां पे खूबसूरत कैरेट लिया और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया पहला पोर्ट कासिम की टीम ने। देखना ये है कि इस पेनल्टी कॉर्नर से क्या फायदा उठाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम एक्शन रिप्ले देख सकें तो देखिए किस खूबसूरती के साथ उन्होंने कैरेट लिया था डी में दाखिल होते ही था। बिल्कुल, मीनवाइल खलील अहमद को ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, वो 2 मिनट के लिए बाहर हो गए हैं और अच्छी स्टिक वर्क का मुजाहरा किया। देखा कि वो फंसे हुए थे तो सीधी पैर पे दे मारी बॉल। जी इरफान साहब, गोल होता है यहाँ पर? दानिश, मेरे तो लेवल वो नहीं है आइडियाज का, तो पोर्ट कासिम तैयार है। मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा अलबत्ता यहाँ पर गोल होता है। बिल्कुल, और तमाशाइयों के लिए, शायकीन के लिए अच्छा मैच होगा अगर गोल जहाँ पे लेवल होता है। बॉल आई रुकी, यहाँ से ड्रैग क्लिक करने की कोशिश, डॉज किया था और पैरेलल पास दे दिया था उन्होंने, इसे कनेक्ट किया
मगर बॉल गोल पोस्ट से बाहर चली गई। अच्छा मौका था, बड़े अच्छी तरीके से रिसीव कर चुके थे। बिल्कुल चकमा मैं भी खा गया था, मैं समझा उन्हीं के पास है बॉल, लेकिन उनके पास नहीं थी। बॉल आई थी अब्दुल रज़ाक के पास, जो कि हल्का सा मिस कर गए गोल पोस्ट को, वरना यहाँ पर गोल हासिल कर सकती थी पोर्ट कासिम टीम। एक बार फिर अटैक पर इसी चीज का फुकदान दानिश के बॉल फॉरवर्ड्स को फीड तो करा रहे हैं, मगर फॉरवर्ड उसे सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो लीथल हो जाएगी पोर्ट कासिम की टीम। पोर्ट कासिम के पास बॉल अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि सेटल होती जा रही है पोर्ट कासिम की टीम। यहाँ से गलत पास एक मरतबा फिर कमेंटेटर स्कर्स यहाँ बॉल लेके निकले, 25 की जानिब जा रहे हैं। यहाँ से उम्दा पास, मगर डिफेंडर मौजूद थे पोर्ट कासिम के, से क्लियर किया बॉल साइड लाइन से बाहर। समीन भी पोर्ट कासिम के लिए अच्छी डिफेंडिंग करते आए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, और काफ़ी शॉर्ट गोल्स बचाए हैं इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, अपने दूसरे मैच में भी सिंध कलर्स के खिलाफ। सो ही इज़ द वन टू वॉच आउट फॉर। बिल्कुल आपकी बात इस लिहाज से भी दुरुस्त है कि यहाँ पे सिलेक्टर्स भी बैठे हुए हैं और PHF के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, तो सबकी कोशिश यही है कि उम्दा से उम्दा खेल पेश किया जाए ताकि वो नज़रों में आ सकें। और टाइम आउट लिया अंपायर ने और येलो कार्ड कर दिया है, येलो कार्ड किया है अंपायर ने पोर्ट कासिम के प्लेयर। बिल्कुल चची थोड़ा अग्रेसिवली टैकल करने आए थे शफकत रसूल को, और शफकत रसूल खुश नहीं थे इस टैकल से। आपने एक्शन रिप्ले में देखा कि उन्हें रॉन्ग साइड पे ले लिया था उन्होंने शजी को, और शजी ने स्टिक दिया और ये 5 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर। तो एक हैंडीकैप पोर्ट कासिम को 10 प्लेयर्स के साथ 5 मिनट तक खेलेगी। और दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्लो फॉर पोर्ट कासिम, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है पंजाब कलर्स की टीम ने, और ये अच्छा मौका है अगले 5 मिनट के लिए उनके पास। जी हाँ बिल्कुल, यकीनी तौर पे ये बात उनके जहन में होगी पंजाब कलर्स के कि अब उनका मुकाबला 10 प्लेयर्स के साथ है। पोर्ट कासिम आगे बॉल देना चाहते थे, कामयाब नहीं है। साइड की रिटर्न पोर्ट कासिम के हक में। पोर्ट कासिम लेफ्ट साइड से जहां से स्कूप करके देना चाहते थे, मगर बीच में इंटरसेप्ट किया। अब्दुल मन्नान का इंटरसेप्शन था ये, बड़ा ही जबरदस्त। जी हाँ, पोर्ट कासिम अपने आप में बॉल लेके, मगर इस मतलब नहीं, अनफोर्स्ड एरर हम काफी देखने में आ रही है पोर्ट कासिम की जानिब से। ये अनफोर्स्ड एरर ये कॉस्टली हो सकती हैं। बड़ा ही उम्दा पास, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, गैप पास था। ओल्डन डेज भी हम देखते थे जब हसन सरदार, हनीफ खान वगैरह थे, तो इस तरह जब ऑफ साइड की रूलिंग नहीं होती थी तो इसी तरह के गैप पास निकाले जाते थे। अब भी चूंकि अब ऑफ साइड का रूल खत्म हो चुका है, तो ये गैप पास में खूबसूरती तो है मगर वो खूबसूरती नहीं है। इस मरतबा आपने दानिश देखा कि फिर अनफोर्स्ड एरर, बिल्कुल फ्री खड़े हुए थे, लेफ्ट राइट आउट, मगर पास उनके पास नहीं आया। बिल्कुल टूर्नामेंट के इस स्टेज पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते मंजीवी टीम को इस किस्म के या अनफोर्स्ड एरर्स करते हुए देखना, बट हो रहे हैं पोर्ट कासिम की जानिब से। क्या ओवरकम कर पाएंगे इसको? जी हाँ, लगता तो यही है। 25 लाइन क्रॉस की, यहाँ से राइट आउट को पास दिया, डी में दाखिल होना चाहते हैं, उन्होंने पुश की, किसी लॉन्ग कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई। कोशिश उनकी ये थी कि पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया जाए, मगर डिफेंडर की स्टिक से लग के बॉल बाहर गई और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया पोर्ट कासिम की टीम ने। राना सुहेल यहाँ से उन्होंने पास दिया, डी में दाखिल हुए हैं, मौका देख रहे हैं, 2 डिफेंडर उनके साथ, बड़ी ही उम्दगी और खूबसूरती के साथ बॉल हासिल किया डिफेंडर ने और उसे क्लियर किया। दानिश, ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे उन्होंने कोई भी अनफोर्स्ड एरर नहीं की, हालांकि उनके गिर्द गिर्द 3 फॉरवर्ड्स थे, उन्होंने बड़ी इत्मीनान के साथ बॉल हासिल की और क्लियर किया। पंजाब कलर्स आर शोली टर्निंग इट ऑन एट द मोमेंट। उनके सामने एक अच्छी मंजी हुई डिपार्टमेंटल टीम है और उसका भरपूर मुकाबला कर रही है पंजाब कलर्स की टीम। इन फैक्ट दे आर लीडिंग बाय 1 गोल एट द मोमेंट। पंजाब ऑन अटैक फ्रॉम राइट साइड, वंडरफुल पास, ये राइट विंग से डी में दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ पे आउट ऑफ द डी उन्होंने फाउल लेने की कोशिश की। कॉर्नर का इशारा अंपायर की जानिब से, लॉन्ग कॉर्नर हासिल किया पंजाब कलर्स की टीम ने। बहुत ही तेजी के साथ अटैक करती है, ये बड़े खूबसूरत नन्हे मुन्ने तमाशाई मुस्तकबिल में हम इन्हें देखेंगे यकीनन इन्हीं ग्राउंड्स में, किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट, किसी को फुटबॉल में। और अगर उनकी चेहरे स्क्रीन पे आते हैं तो बड़े ही एक्साइटेड होते हैं, उनकी फैमिलीज भी, और यही चीज़ इनमें शौक पैदा करती है कि कल हम भी इनकी तरह ग्राउंड्स में खेलें और हमारी भी इसी तरह लाइव कवरेज आए, हम भी टीवी पे आए और मुल्क कौम का नाम रोशन करें। राइट, बॉल एक बार फिर पोर्ट कासिम की पोजीशन में, लेकिन अभी तक अटैकिंग एबिलिटीज पोर्ट कासिम की नहीं देख पाए हम इस मैच में भी। यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिनेरियो है ये पोर्ट कासिम और उनके कोचेस के लिए।
जी हाँ, स्कैटर्ड अटेम्प्ट्स हमने यकीनन देखी है, मगर उसको बड़ा ही उम्दा पास राइट साइड से, और ये एक यकीनी गोल मिस किया। फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे चले गए थे, पैरेलल पास दिया था फॉरवर्ड को, यकीनी गोल था क्योंकि गोलकीपर भी बीट हो चुके थे और नेट में सिर्फ बॉल फेंकनी थी, मगर उसे फॉरवर्ड कनेक्ट न कर सके। अब देखें रिप्ले में थोड़ा सा ज्यादा वाइड हो गया ये पास, आसिम का पास था जिसको सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, शायद समझ रहे थे थोड़ा सा और करीब आएगा उनके। जी हाँ बिल्कुल, बड़ी उम्दा एफर्ट पंजाब कलर की बड़ी जॉइंट एफर्ट और कोलैबोरेटेड एफर्ट्स होती हैं, जबकि हमने स्कैटर्ड एफर्ट अब तक देखी है पोर्ट कासिम की जानिब से, और जिससे कंप्लीशमेंट का टच नहीं दे सके ये तमाशाइयों को और हमारे प्लेयर्स का एक व्यू। नेशनल बैंक की टीम बिल्कुल जी, शफकत रसूल की जानिब से एक रेयर एरर देखा हमने जब उन्होंने नो मैंस लैंड में पास किया और बॉल आया पोर्ट कासिम की पोजीशन में। जी बिल्कुल, एनबीपी के प्लेयर्स दिखा रहे थे अभी हम आपको, जो अपने मैच के बाद इस मैच को विटनेस कर रहे हैं। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक टीम उनके मध्य मुकाबला आ जाए अगले मैच में। प्रोफेशनल अप्रोच यही होती है कि आप बैठ के दूसरी टीमों का मैच देखें और उनकी खूबियों और खामियों को अपनी नज़र में रखें और वहीं से अपनी प्लानिंग तरतीब दें। एक मरतबा फिर सेंटर फॉरवर्ड सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से राइट आउट को पास देना चाहते थे, मगर बीच में हल्का सा इंटरसेप्ट हुआ और पोर्ट कासिम की डिफेंस लाइन निस्बतन बेहतर। ये नेशनल बैंक की टीम यकीनन इन्हें मार्क से ये मैच देख रही होगी ताकि उसकी हम अगले मैचेस के लिए इससे लाहेमल तैयार कर सकें अपना। कुछ देर के लिए शफकत रसूल मैच से बाहर गए हैं, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट ने एंट्री मारी है ग्राउंड में। पोर्ट कासिम बॉल अपनी पोजीशन में रखते हुए पेनिट्रेशन ढूंढ रहे हैं, यहाँ से राइट इन को पास दिया, राइट इन बॉल को आगे लेके बढ़े और उनकी हिट मगर डेंजरस थी। अनफोर्स्ड एरर का सिलसिला अगर जारी रहा तो मुमकिन नहीं है कि कोई भी मूवमेंट को अकम्प्लिश कर सकें। इरफान अगर आप नोट करें तो काफी फ्रीली मूव करने की इजाजत दी हुई है पंजाब कलर्स ने एटलीस्ट 25 यार्ड लाइन तक, उसके बाद एक आपको डिफेंडर्स का जमघट्टा नजर आता है। ऐसे ये मुमकिन है ये भी उनकी किसी हिकमत अमली का हिस्सा हो, जिसे मैच जैसे जैसे आगे जाता जाएगा हम उसे देखेंगे, या शायद वो इतना अच्छा वाकिफ हो पोर्ट कासिम की अटैकिंग एबिलिटीज ना होने से कि वो समझ रहे हैं कि वो फिनिश कर ही नहीं पाएंगे अपने मूव को। और अब तक हुआ भी ऐसी है कि हमने देखा है वहां पहुंच के अनफोर्स एरर किए हैं, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसी के साथ पहला क्वार्टर अपने इख्तिताम को पहुंचा। पहले क्वार्टर के इख्तिताम पे पंजाब 1 जबकि पंजाब कलर्स 1 जबकि पोर्ट कासिम 0। पहले हाफ में 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। Right, welcome back once again to All Pakistan Chief Minister of Balochistan Gold Cup Hockey Tournament. बहुत ही खूबसूरत एरियल व्यू, ये पहली जो लाइट ग्रीनिश कलर में है यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक और सिंथेटिक है डार्किश ग्रीन कलर में और उसकी बैक साइड पे आपको क्रिकेट स्टेडियम नजर आ रहा है। अगर आप नेट पे हैं तो आप देख सकते हैं www.geosuper.tv/live, तो हर मुमकिन तरीके से आपको फैसिलिटेट कर रही है, एवर फैसिलिटेटिंग एंड इनकरेजिंग जियो सुपर। और आप ये देखिए किस कदर खूबसूरत एरियल व्यू, और बैकग्राउंड में आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। इन पहाड़ों की जो ऊंचाई है, ऐसे ही बुलंद हौसला लोग कोयटा के इन यहाँ के बहते हुए ठंडे मीठे झरने बलूचिस्तान के बासियों के मिजाज से मिलते हुए। इसी के साथ दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ। पोर्ट कासिम ने दूसरा क्वार्टर का आगाज किया। देखना यह है कि इस शॉर्ट ब्रेक में क्या हिकमत अमली में तब्दीली लाने में कामयाब हुई है पोर्ट कासिम की टीम। उसे इस एक गोल की लीड को न सिर्फ बराबर करना है बल्कि आगे जाने के लिए इस मैच को जीतना भी है। पीछे से पुश किया पंजाब कलर्स की टीम ने, 25 लाइन क्रॉस की, 23 क्रॉस की, डी के अंदर बॉल फेंकी है। Once again इरफान वही कोताही नजर आई, फिनिशिंग टचेस नजर नहीं आ रहे हमें पोर्ट कासिम की जानिब से, कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार नजर आते हैं। इन चीज़ों को कवर करने के लिए एक दफ़ा आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है, स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ता है और उसके बाद कामली इसको आगे लेके चलना पड़ता है। और पंजाब कलर्स इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है, उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही कि वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकें। जहाँ ही मौका मिलता है वो न सिर्फ ये कि बॉल को क्लियर करते हैं बल्कि उसको पॉजिटिव मूव में भी कन्वर्ट करते हैं। देखिए उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, बॉल निकाल के पोर्ट कासिम के हाफ में फेंक दी। बॉल चैंपियन शफकत रसूल है, जबरदस्त बॉल छीनी है और लेके बढ़े हैं और जबरदस्त पास,
ओह, दिस शुड हैव बीन अ गोल इरफान। बिल्कुल, यहाँ दाद दूंगा गोलकीपर को कि उन्होंने बिल्कुल रॉन्ग फुट पे कर दिया था फॉरवर्ड को, वरना ये यकीनी गोल था। 90 to 95% ये गोल था। बहुत ही उम्दगी के साथ इंटरसेप्ट करके शफकत रसूल ने बॉल डी में दी थी। अब ये देखें कि बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं। यहां से खतरे की घंटी बजती है कि जैसे ही उन्हें कोई मौका मिलता है पेनल्टी शूट, एक मरतबा फिर इस मरतबा बॉल पंजाब कलर्स की डी में डिफेंडर ने बॉल हासिल की। देखें दानिश, बॉल लेने का कितना पुरसुकून और मुतमईन अंदाज है इनका कि डी में उन्होंने रश इतना ज्यादा नहीं किया कि कोई फाउल क्रिएट करें और एक इजी अपॉर्चुनिटी दे पोर्ट कासिम को। इमरान अब्बास ने अपनी सीनियरिटी का मुजाहरा किया और बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। इस बार असफर याकूब आए हैं, बॉल उन्हीं के पास। अच्छा पास, बहुत उम्मीद के साथ पैरेलल पास देखे, बिल्कुल ओपन खड़े थे फॉरवर्ड, यहां से डी में दाखिल हुए, डॉच करना चाहते हैं। उम्दा टैकलिंग इस मर्तबा डिफेंडर की, टॉप ऑफ द डी उन्होंने रोका, डिनाई किया इस पॉजिटिव मूव को। बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले होने शुरू हो गए हैं। लगता ये है कि पोर्ट कासिम इस मर्तबा नई स्ट्रेटजी के साथ आई है। लेफ्ट साइड से डी में दाखिल होना चाहते हैं, उनके साथ साथ दो डिफेंडर हैं और यहाँ पे बड़ी उम्दगी के साथ बॉल को क्लियर किया। बहुत ही उम्दा सफाई के साथ ये बॉल को क्लियर करते हैं और यही एक मंजे हुए डिफेंस की निशानी होती है। बिल्कुल यही वजह है कि मोहम्मद हसीब कप्तान है पंजाब कलर्स के, एज अ डिफेंडर अपनी टीम के लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी सारे गोल्स को डिनाई किया है इन्होंने। मीनवाइल शफकत रसूल थे जिनको मार्क नहीं किया हुआ था पोर्ट कासिम ने। अगर आप शफकत रसूल को अनमार्क छोड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा 10 में से 10 बार। ये यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जितने ही मनाजर दिखाए जाएँ कम है। 20 से ज़ायद स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ इरफान साबिर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर इंशाल्लाह इस साल के इख्तिताम में अगर सब सही रहा तो नेशनल गेम्स भी होंगे। या बिल्कुल, बैक टू द हॉकी फील्ड। एक मरतबा फिर देखिए, बिल्कुल अनमार्क्ड, कोई दूर दूर तक उनके साथ डिफेंडर नहीं है और उनका इस गलत पास था जिसे डिफेंडर ने इत्मीनान के साथ क्लियर किया। बॉल इस मरतबा राइट साइड से पोर्ट कासिम की शजी है, मेरा शायद शजी बॉल को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां से बॉल छिनवा बैठे, उम्दा पास जहीर थे जिनको मैं शजी पुकारा था, जहीर 25 लाइन के करीब। शफकत यहां से बॉल आगे दी, उम्दा पास, डिफेंडर वहां पे मौजूद, बॉल को इंटरसेप्ट करके कैरी लिया। बड़ी अच्छी जोड़ी बना के खेलते हैं शफकत रसूल और असफर याकूब, दो सीनियर प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। सीनियर अगर फॉरवर्ड लाइन में अच्छा परफॉर्म करें तो उसका बड़ा ही प्रेशर कम होता है डिफेंस के ऊपर। एक मरतबा बड़ी उम्दगी और टेक्निक के साथ उन्होंने स्किल के साथ बॉल निकाली और ये खूबसूरत मौका था, लेफ्ट फ्लिक से इसे गोल में फेंकना चाहते थे और एक मरतबा फिर कमोबेश तीसरा यकीनी गोल मिस किया है पंजाब कलर की टीम ने, बिल्कुल मात दे दी थी डिफेंस को। बिल्कुल, रिप्ले में देखिए, इससे ज्यादा सुनहरी मौका नहीं मिल सकता था अम्माद को। गोलकीपर दूर दूर तक नहीं थे, एक हल्का सा कनेक्शन चाहिए था और गोल हो जाता, लेकिन अम्माद मिस कर गए। इसका जवाबी हमला, बहुत ही खूबसूरत सेव गोलकीपर का, बड़ा ही खूबसूरत जवाबी और कंबाइंड एफर्ट की थी इस मरतबा राइट विंग की जानिब से और डी में दाखिल हुए कि रिवर्स स्टिक के साथ उन्होंने गोल में फेंकने की कोशिश की, मगर गोलकीपर एवर रेडी। बिल्कुल, मुनीबुर रहमान का डाइविंग एफर्ट था, बस हल्का सा कनेक्शन हुआ। ये देखें, रिवर्स स्टिक में भी बहुत पावर हासिल की यहाँ पर उस्मान शामी ने। आई बेग योर पार्डन, बस बिलावल, अच्छा कनेक्शन मिला उनको, वरना गोल था ये। मुकाबला बराबर करने का मौका हाथ से गया, फाउल हासिल किया पोर्ट कासिम। पिछले एक मिनट से दबाव बढ़ाते हुए पोर्ट कासिम कोशिश में कि किसी तरह इक्वलाइज किया जाए। अंपायर ने मैच रोका है थोड़ी देर के लिए, शायद कुछ इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं। थोड़ी सी इस सर्द मौसम में गर्मा गर्मी, मैच भी ऐसा ही है, डू और डाई। शफकत रसूल इस वक्त एक सीनियर की हैसियत से अंपायर से गुफ्तगू कर रहे हैं, बट अंपायर ने कहा नहीं जी, जो फैसला दे दिया है वही कायम रहेगा। अंपायर को फॉलो करने में ही आफियत होती है, क्योंकि ह्यूमन एरर हर जगह हो सकते हैं। अगर गेम को स्मूथ चलाना है तो आपको अंपायर्स के फैसले को हतमी मानना होगा। राइट साइड से उम्दा पास था, मगर डिफेंडर वहां पे एंटिसिपेट करके पहुंचे, फाउल हासिल करने में कामयाब हुई पंजाब कलर्स की टीम। पंजाब कलर्स एक गोल से सबकत लिए हुए इस मैच में। पैरेलल पास डी में दिया, इमरान अब्बास
यहाँ से उनका गलत पास, मगर कैरेट हासिल करने में कामयाब हुए। इरफान साहब, आज सुबह से फीलिंग्स पे चल रहा हूँ और एक और फील मुझे इस मैच को देखते हुए आ रहा है, और वो ये है कि इस मैच का एंड स्कोर 1-0 ही होगा। दानिश ने एक प्रेडिक्शन कर दी है, एक मर्तबा फिर इस प्रेडिक्शन का इंतजार करते हैं। याद रहे दूसरा क्वार्टर चल रहा है अभी 2.5 क्वार्टर बाकी है। मुस्तकबिल में हम यकीनन एक किताब जरूर देखेंगे कि ग्रेटेस्ट सेइंग बाय दानिश, ग्रेटेस्ट प्रेडिक्शंस बाय दानिश। हल्की सी क्लियरेंस की थी और फाउल मिला। खुशकिस्मत रहे पोर्ट कासिम की टीम, क्योंकि फॉरवर्ड पहुंच चुके थे। बैक पास किया पोर्ट कासिम टीम ने, यहां से पैरेलल पास राइट आउट की जान, और ये पुश किया। अंपायर ने ग्रीन कार्ड दिखाया है। 2 मिनट के लिए गेम से बाहर। पोर्ट कासिम के डिफेंडर को पुश किया था। ये देखिए आप, दानिश पीछे से अग्रेसिवली पीछे से आकर ज़ीशान बुखारी ने टैकल किया था और हल्का सा पुश भी किया था, जिसकी वजह से उनको ग्रीन कार्ड दिखाकर 2 मिनट के लिए बाहर किया गया। अब उम्दा ट्राई पोर्ट कासिम की जानिब से। गोलकीपर बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने इस गोल को भी डिनाई किया। बहुत ही खूबसूरत एफर्ट। अब हमें रैंडमली देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी कोलैबोरेशन आ रही है। तमाशाइयों का एक मंजर। बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स इवेंट्स में बलूचिस्तान की खवातीन भी शामिल हैं। हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इमरान गिचकी साहब, जो कि सुबह से मौजूद हैं और मैच को मॉनिटर कर रहे हैं। तो खवातीन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स इवेंट्स में। बिल्कुल सुपर हीरोज से मुलाकात करा रहे हैं हम आपकी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, और एक से बढ़कर एक हीरोज हमने आपको दिखाए हैं और आपकी मुलाकात करवाई है उनसे। बहुत ही अच्छा, डेंजरस हो सकता था इरफान। बिल्कुल, यहाँ पे फॉरवर्ड बिल्कुल मौजूद नहीं थे या तैयार नहीं थे। शाहिदा हजारा आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तानी सुपरस्टार। बॉल पोर्ट कासिम के हाफ में, यहाँ पे डिफेंडर मौजूद। बॉल को हासिल किया, सेंटर लाइन क्रॉस करके आगे जाना चाहते हैं। लेफ्ट आउट को पास दिया, लेफ्ट आउट गैलरी में आगे बढ़ते हुए यहाँ से उन्होंने आगे पास बढ़ा दिया है गैप में। एक मरतबा फिर रैश टैकलिंग थी डिफेंडर की। अब मुझे लग रहा है कि पंजाब कलर्स की टीम थोड़ा सा पैनिक हो रही है। थोड़ा सा पैनिक नजर आ रहा है, और इसका अगर फायदा उठाया पोर्ट कासिम की टीम ने तो यकीनन सूदमंद होगा उनके लिए। इमरान अब्बास बॉल लेके आगे बढ़े, यहाँ से उन्होंने हल्का सा पास दिया जिसे सही तरीके से रोक ना सके। पोर्ट कासिम के फॉरवर्ड ने बॉल हासिल की है, तेजी के साथ मुड़े आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे उनके साथ 2 डिफेंडर हैं। डॉज किया, 25 लाइन क्रॉस की, यहाँ से फाउल हासिल किया 25 के अंदर। महताब थे, महताब की बड़ी उम्दा ड्रिबलिंग थी, सेंटर से लेके आए थे 25 लाइन के करीब। एक मतलब फिर फाउल की इटली 25 लाइन से डी में दाखिल होना चाहते हैं और ये पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। प्रेशर बढ़ाया हुआ था दानिश, और इसका नतीजा इस पेनल्टी कॉर्नर की सूरत में मैंने कहा कि थोड़ा सा पैनिक नजर आ रहा है पंजाब कलर्स की टीम में। अब डिफेंस में थोड़ा सा रैश हो रहे हैं, और इस मतलब अभी आप अगर एक्शन रिप्ले में देखेंगे, इस बात से भी अंदाजा होता है, रिप्ले में देखें आप किस तरह पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब। ओ, स्टिक फंस गई थी पैर में, डिलिबरेट नहीं था वैसे इरफान, अनफॉर्चुनेट था, मगर नुकसान पेनल्टी कॉर्नर की सूरत में निकला। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर पोर्ट कासिम की टीम को हिकमत अमली तैयार करते हुए पोर्ट कासिम की टीम। आई एम श्योर इरफान दूसरी टीमें भी इस वक्त देख रही होंगी कि पंजाब कलर पर प्रेशर आता है तो थोड़े से वो घबराते हैं। यहाँ पर अगर अच्छी अटैकिंग लाइन हो वापडा या जैसे एनपीपी की है तो मसला हो सकता है पंजाब कलर को। इसीलिए ये टीमें ग्राउंड में मौजूद मैच देखती हैं। इंजेक्टर ने इंजेक्ट किया, ड्रैग फ्लिक के लिए आए, ड्रैग फ्लिक की, मगर गोल पोस्ट से बाहर डिफ्लेक्ट होकर गई। लॉन्ग कॉर्नर हासिल किया पोर्ट कासिम की टीम ने। 25 लाइन से यहां से अच्छा पास उनका, राइट की पोजीशन से डी में दाखिल हुए, तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे उनके साथ साथ 2 डिफेंडर हैं, एक को डॉज किया और यह हल्का सा माइनस किया था, और यहाँ पे फाउल हुआ पोर्ट कासिम के फॉरवर्ड का।
इस तरह से इस मूव को भी डिनाई किया पंजाब कलर्स की टीम ने। पहला आल पाकिस्तान वज़ीर आला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, जिसके सिलसिले का आज का तीसरा क्वार्टर फाइनल। अब तक पंजाब कलर्स की टीम 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत से जीत रही है। सेकंड क्वार्टर जारी है। सेंटर लाइन पे ही बॉल छिनवा बैठे हैं, तेजी के साथ आगे बढ़े, उम्दा पास मगर कुछ सही तरीके से रोक न सके, मगर डिफेंडर भी बीट हुए, बॉल लेके आगे बढ़े और टॉप ऑफ द डी यहां से उन्होंने हिट की। गोलकीपर एक मरतबा फिर मौजूद थे, बिल्कुल सामने से उन्होंने हिट की थी। ये तमाशाइयों का एक मंजर आपके लिए। रेफरी का इशारा कि फाउल हुआ है। पोर्ट कासिम की टीम अब दबाव बढ़ाते हुए लगता है कि ये देखिए आप एक्शन रिप्ले में यहां से उन्होंने हिट की थी, डिफ्लेक्ट होके। थोड़ा सा एंटिसिपेशन गलत भी हो सकता था क्योंकि डिफ्लेक्ट होके इस बॉल की स्पीड थोड़ी सी कम हुई थी, मगर गोलकीपर मौजूद थे, इस गोल को डिनाई किया। 25 लाइन की हिट लेने के लिए आए हैं डिफेंडर। यहां से पैरेलल पास दिया उन्होंने इमरान अब्बास को। मिडफील्डर के पास बॉल है, यहां से उनका पास, मगर डिफेंडर यहां पर रेडी थे। बॉल शफकत रसूल ने हासिल की, बॉल तेजी के साथ लेके 25 लाइन क्रॉस किया गया। अपने फॉरवर्ड्स को देखते हुए यहां से डी में जाना चाहेंगे। एक मरतबा फिर दो डिफेंडर साथ हैं, उन्होंने पैरेलल पास दिया डी के अंदर। अच्छी डिफेंस पोर्ट कासिम की, बिल्कुल अलर्ट थे डिफेंडर और रेडी थे। ना सिर्फ क्लियर किया, एक मरतबा बॉल छिनवा बैठे, डी में दाखिल होना चाहते, यहां से हिट करना चाहते, हिट किया। अच्छा पास, डिफेंडर एक मरतबा फिर एवर रेडी पोर्ट कासिम के, बॉल को क्लियर किया और अपने लेफ्ट आउट को पहुंचाया। बैकलैश आ रहा है पोर्ट कासिम का। अच्छा पास, बहुत ही उम्दा पास, यहां से हिट करनी चाहिए इन्हें। 2-3 खिलाड़ी को डाक देने के बाद पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए अब्दुल रहमान। बड़ी उम्दा एफर्ट थी, चाहते तो हिट कर सकते थे मगर कंफर्म नहीं थे। ये देखिए एक्शन रिप्ले में 2 खिलाड़ी को डॉज किया, यहां से एक मरतबा फिर उन्होंने लेफ्ट किया, लेफ्ट से डॉज देके उनको थोड़ा सा रोका गया। गलत टेक्निक, क्योंकि 3-4 डिफेंडर एक मरतबा हमलावर हुए थे। ये मैच का तीसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है पोर्ट कासिम की टीम ने। तीसरा पेनल्टी कॉर्नर हिकमत अमली तरतीब देते हुए पोर्ट कासिम की टीम दबाव बढ़ाया है पिछले चंद मिनटों से पंजाब कलर्स के ऊपर। पोर्ट कासिम तैयार है। ये तमाशाइयों का एक मंजर, तमाम लोग इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मैच देखने में। मैव इंजेक्टर तैयार हैं बॉल इंजेक्ट करने के लिए पोर्ट कासिम के। अम्माद यहां से उन्होंने इंजेक्ट की, एक नहीब से इंजेक्ट थी, मगर बॉल अब भी पोर्ट कासिम के पास है, डी में। यहां से बैक पास दिया है, मौका है, खूबसूरत शॉट, मगर गोलकीपर रेडी थे। तमाशाइयों ने भरपूर दाद दी गोलकीपर को, बड़ी जोरदार शॉट थी, सीधी गोलकीपर के पैड में। अच्छा एंटिसिपेशन गोलकीपर का और ये गोल डिनाई किया। यकीनी तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पंजाब कलर्स के गोलकीपर, जिन्होंने अब तक उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। मुनीबुर रहमान 2 तो यकीनी गोल सेव किए हैं। पोर्ट कासिम वंस अगेन ऑन अटैक फ्रॉम लेफ्ट विंग, सर्चिंग फॉर द फॉरवर्ड्स एंड गिव्स इट पैरेलल पास, यहां से आगे बढ़ाया, डिफ्लेक्ट होके गया है। देखना यह है शजी बॉल दे दी आगे, डी में दाखिल होना चाहते पोर्ट कासिम की। पैरेलल पास, मगर यहां पे डिफेंडर मौजूद और इसे बड़ी उम्दगी के साथ क्लियर किया डिफेंडर ने। बॉल अब आई है अफसर याकूब के पास, यहां से उनका पास, जैन ने बैक पास किया है। असफर एक मरतबा फिर पैरेलल पास दिया, 25 लाइन क्रॉस की, डी में दाखिल हुए, यहां पे अच्छा पास दिया है। देखना यह है कि हमला किस हद तक सूदमंद होता है उम्दा डिफेंडर का। बॉल अब भी डी में, खतरा टला नहीं, बहुत ही उम्दा तरीके से टैकल किया जोहेब ने और इस खतरे को डिनाई किया। जोहेब की उम्दा टैकलिंग, यहां से अगर वो सीधे हो जाते तो यकीनी तौर पे एक शानदार हिट मारते जो खतरनाक साबित हो सकती थी। बॉल को क्लियर किया, साइड लाइन क्रॉस कर गई बॉल 25 लाइन के पास। पंजाब कलर्स छोटा सा पैरेलल पास, सेंटर में गेम हो रहा है। एक मरतबा फिर पोर्ट कासिम ने बॉल हासिल की, पोर्ट कासिम और गलत पास, ये खतरनाक हो सकता है, मगर इसी के साथ ही सेकेंड हाफ भी इख्तिताम को पहुंचा, दूसरा क्वार्टर इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे क्वार्टर के इख्तिताम पे पंजाब 1 गोल की लीड हासिल किए हुए है पोर्ट कासिम पे। देखना यह है कि अगले 2 हाफ में क्या
सूरत हाल, क्या हिकमत अमली के साथ टीमें उतरती हैं। हमारे साथ हमारी जो सेगमेंट है जियो कौमी हीरोज, उसके लिए ओवर टू यू दानिश। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। बिल्कुल आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल जारी है। इस वक्त साइड लाइन्स पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मायनाज कराटेका शाहिदा हज़ारा, जिन्होंने रिसेंटली नेपाल में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। उससे पहले की जो गोल्ड मेडल फहरिस्त है वो किसी नॉर्मल इंसान को तो याद नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे गोल्ड्स हैं। 2006 से आप एज अ कराटेका पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं शाहिदा। आई एम श्योर बहुत फ़ख्र महसूस होता होगा आपको जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपके साथ जो कराटेका का दस्ता जाता है वो सारे माशाल्लाह इतने स्किल्ड हैं कि आप लोग तो एक वहशत रखते होंगे इंटरनेशनल कराटेकाज में। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शाहिदा अब्बासी। आई एम आल्सो नॉमिनेटेड एज अ कराटे क्वीन बिकॉज रिसेंटली जो साउथ एशियन गेम्स हुआ था नेपाल में, तो जिस दिन ओपनिंग हुई थी उसके अगले दिन ही मैंने कराटे की मतलब जो इवेंट की मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मुझ पर बहुत सारा प्रेशर था कि ये क्या करेगी, ये आगाज़ किस तरह करेगी। तो मैंने माशाल्लाह से इतनी अच्छी आगाज़ की जैसे कि गोल्ड से ही स्टार्ट की, क्योंकि सारा प्रेशर मुझ पे था। और मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि मैंने जो स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि मेरी जो पाकिस्तान की स्टार्टिंग के गोल्ड मेडल से हो जाए तो मतलब गोल्ड की बारिश होगी। तो मैंने स्टार्टिंग ही गोल्ड से की। तो अल्लाह का करम है कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने मुझे वहीं पे कहा कि आप तो माशाल्लाह हमारे लिए जैसे कि कहते हैं कि शक्ति हो। तो उसी के बाद मुझे कराटे क्वीन का नाम दे दिया उन्होंने। शाहिदा, वैसे तो जितने भी स्पोर्ट आप प्रोफेशनली खेलते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट कराटेकास को स्पेशली बीइंग अ वुमन क्या डिफरेंट सेट ऑफ प्रैक्टिस रिजीम होता है आपका? किस तरह अपने आप को डेवलप करते हैं टू बिकम एन इंटरनेशनल स्टार एंड टू रूल इन साउथ एशियन गेम्स? आसान नहीं है जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो आम स्पोर्ट्स होती है उसमें तो वो ट्रेनिंग इतनी सख्त नहीं होती है। हमारे लिए जो कराटे है, इसका जो लफ्ज़ है कराटे, इससे लगता है कितनी टफ होती है ट्रेनिंग। तो हमें चोट बहुत लगती है, नाक पे, कान पे, आंखों पे, मुंह पे, तो दंदान सारे हमारे देखे टूटे हुए हैं। तो हम जैसे एक नॉर्मल लड़की जैसे कहते हैं कि गर्ल्स आर लाइक फ्रीजाइल, नाजुक सी है, हम वैसे नहीं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए स्टून की तरह। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ है। दिन में हम 3 बार 4 बार भी ट्रेनिंग करते हैं। ख़ास तौर पर हमारी जो गेम्स होती है, इवन हमारी नेशनल होती है, नेशनल के लिए हमारी जो कैंप्स होती है, हमें उसमें हमारी बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। हमारे खुद के टीचर है सेंसी गुलाम अली, वो भी माशाल्लाह से वो लोग कहते थे हमारे उस टाइम पे तो हमारे मेट्स ही नहीं थे। हम जो पत्थर है, जो वुड्स वगैरह, हम उस पर लात मारते थे। तो अब देखो वो अपनी तरह में बनाना चाहते हैं, तो हम ट्रेनिंग करते हैं मेट्स पे, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करते हैं। छोटे बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन एज अ बीइंग अ गर्ल I would say that we are not a normal girls. Don't fight again with us. फाइट तो दूर की, मैं तो सोच भी नहीं रहा ऐसा कुछ। शाहिदा अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारी आज की सुपर हीरो शाहिदा अब्बासी इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करते रहेंगी। ना सिर्फ शाहिदा बल्कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान ताल्लुक रखने वाले जितने भी सुपर हीरोज़ हैं जिनकी हम मुलाकात आपसे करा रहे हैं। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे तीसरे क्वार्टर के साथ। मैच जारी है बाय द वे, पोर्ट कासिम और पंजाब कलर्स के दरमियान। पंजाब आर लीडिंग 1 लव। हमारे साथ रहिए। Okay, Washatek again at Ayub Sports Complex, where the third quarter of this wonderful tournament and wonderful quarter final is underway. अब तक पंजाब की टीम 1 गोल की सबकत हासिल की हुई है। तीसरे क्वार्टर फाइनल का आगाज हुआ चाहता है और तीसरा क्वार्टर खेला जा रहा है इस वक्त पंजाब कलर्स और पोर्ट कासिम की टीमों के दरमियान। पोर्ट कासिम अभी भी पहले गोल की तगदो में। हिकमत अमली यकीनी तौर पे रिव्यू की होगी दोनों टीमों ने, क्योंकि 1 गोल की लीड यकीनी तौर पे ऐसी नहीं है। और ये पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया, अंपायर का इशारा, पेनल्टी कॉर्नर, उन्हें ब्लॉक किया गया था टॉप ऑफ द D23। ये डेंजरस एरिया होता है। यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे अंपायर ने देखा कि उन्हें ब्लॉक ना सिर्फ ब्लॉक किया बल्कि उनको पुश भी किया। बहुत ही रफ टैकल था ये जहीर का पीछे से, और डेंजरस हो सकता था, कार्ड भी मिल सकता था उनको, जिस हिसाब से उन्होंने हॉकी स्टिक फंसाई है उनकी नी के पीछे। थोड़ा सा एक्सेलरेशन में थे, वो अपने आप को रोक ना सके, इसलिए वो उन्हीं के ऊपर गिर गए। थर्ड पेनल्टी कॉर्नर इन थर्ड क्वार्टर।
अपनी लीड को कंफर्म करने की कोशिश करेगी पंजाब कलर्स की टीम। और सिंथेटिक हॉकी में, इस फील्ड मॉडर्न हॉकी में आपको लीड कंफर्म करना ज़रूरी होती है। जनाब इंजेक्टर तैयार हैं, सिंगल ड्रैग पुश की स्ट्रेटजी के साथ आई, रुकी, ये पुश किया और ये डिफ्लेक्ट करना चाहते थे। एक नई हिकमत अमली के साथ आए थे दानिश। इस मरतबा डिफ्लेक्शन हुआ भी, मगर इस कदर नहीं हुआ कि बॉल नेट में जाती, हल्की सी स्टिक को लगी। प्लानिंग अच्छी थी, भरपूर प्लानिंग थी और किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे ज़ीशान बुखारी। देखें किस तरह फुल डाइव लगाई और कनेक्शन भी मिला, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट कंट्रोल दीज इरफान। बिल्कुल, आपको अगर आप इनको कन्वर्ट कर रहे हैं तो मुकम्मल कंट्रोल करना पड़ेगा। पोर्ट का सिम ऑन अटैक, मगर डिफेंडर वहां पे बिल्कुल तैयार। इमरान अब्बास बॉल को उन्होंने क्लियर किया, सेंटर लाइन की जानिब जाती हुई बॉल, उम्दा पास, बहुत ही खूबसूरत पास, मगर बॉल अब भी डी में है। थोड़ा सा डिले जरूर किया है, बैक पास किया, यहाँ से पैरेलल पास, टॉप ऑफ द डी, इसको अंदर लेके जाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अच्छा पास, बिल्कुल अनमार्क खड़े हुए हैं, मगर बॉल कंट्रोल इस पूरी मूवमेंट में सही नजर नहीं आया, जिसका फायदा ना उठा सकी पंजाब कलर्स की टीम। थोड़ा सा अंपायर से जिरा, पेनल्टी कॉर्नर के लिए खेल जारी है। अंपायर की विसल खेल को थोड़ी देर के लिए रोका है। मेरा ख्याल पेनल्टी कॉर्नर के लिए जिरा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखें, लेकिन शदीद कंट्रोल का फुकदान नजर आया। जैसे इरफान आपने कहा, जिस प्लेयर के पास भी बॉल आया उसने क्लीनली कलेक्ट नहीं किया उस बॉल को, वरना बड़ा चांस था। कोई भी डिफेंडर पोर्ट कासिम का वहां पर आसपास भी मौजूद नहीं था, पहली मूव में एटलीस्ट। पासिस बड़े अच्छे थे, अनमार्क्ड फॉरवर्ड्स को दिए थे, मगर वो फर्स्ट टाइम इस बॉल को कलेक्ट ना कर सके। उन्हें 2-3 अटेम्प्ट्स में इसको कंट्रोल करना पड़ा, जब तक आप देख सकते हैं कि उनके डिफेंडर्स वहां पे पहुंच जाते हैं। और इसी मूव में पहली बार हमें पोर्ट कासिम का डिफेंस थोड़ा सा कमजोर नजर आया, बिकॉज अनमार्क्ड प्लेयर्स खड़े थे, वरना कोई भी प्लेयर अनमार्क्ड नजर नहीं आता हमें। लगता है कि वो ऑल आउट आके जाना चाहते हैं, बीट को कम करने के लिए। फाउल की हिट लगी, अच्छा पास, एक मरतबा फिर अनमार्क खड़े, डी में दाखिल हुए, यहाँ से लेफ्ट में है, रिवर्स करना चाहते थे और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। बड़ी अच्छी हिकमत अमली ये आपके सामने। बलूचिस्तान कलर्स की टीम, जिसका कि अगला क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान आर्मी के साथ, बिल्कुल एंशियस मूवमेंट्स इनके लिए भी। बिल्कुल, एक तरफ बलूचिस्तान की टीम बैठी है तो दूसरी जानिब हमारे लेफ्ट साइड पर पाकिस्तान आर्मी की टीम भी बैठी है। इरफान, बहुत अच्छा मैच होने की उम्मीद है, अगरचे मैच्योर टीम है बलूचिस्तान कलर्स की और पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल टीम। दानिश चौथे पेनल्टी कॉर्नर के लिए तैयार। देखना ये है कि इस मरतबा क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, आया डायरेक्ट पुश करते हैं या इसको कन्वर्ट करेंगे किसी अपने फॉरवर्ड के स्टिक से। तैयार है, पुश की सीधी, गोलकीपर ने बॉडी पे ली बॉल को, अभी भी खतरा है और इस मरतबा उन्होंने स्ट्रोक दे दिया। अंपायर का कहना यह है कि बॉल नेट में जा रही थी, डिफेंडर के पैर से लग के बाहर गई है। बहस अब भी अंपायर के साथ चल रही है। दानिश हिट थी सीधी गोल में, मगर डिफेंडर के पैर से लग के गई, जिसपे अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दिया। बिल्कुल, पोर्ट कासिम बिल्कुल खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, यू नीड टू गेट बैक एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। बड़ा अच्छा ब्लॉक था ये गोली की जानिब से। रिप्ले में देखें अगर आप, बॉल को क्लियर करने की कोशिश, लेकिन सीधी फॉरवर्ड के हाथ में। ये जो गोल लाइन पे डिफेंडर मौजूद थे, उनकी पैर से, अब वो बता रहे हैं एक्शन रिप्ले में देखिए कि मैंने स्टिक से रोकी है बॉल, मगर अंपायर का फैसला कि बॉल आपकी बॉडी पे लगी है और आपने गोल डिनाई किया है, तो पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए देखना ये है कि कौन आते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी की टीम आप देख सकते हैं, वो भी एक्साइटेड है, अगला मैच उनका है। बिल्कुल, रिप्ले में भी कुछ ऐसा ही नजर आया हमें कि उनके पैर से लग के और स्टिक से डिफ्लेक्शन हुई है, बट देखना होगा अंपायर अपना डिसीजन ओवरटर्न करते हैं या नहीं। और अंपायर ने डिसीजन ओवरटर्न नहीं किया, ही स्टिकिंग टू हिज डिसीजन। दानिश, अगरचे पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला बलूचिस्तान से है, मगर एक्साइटमेंट तो होती है उन्हें भी मैच की, तो पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए तैयार हैं। देखना ये है कि शफकत रसूल एक्सपीरियंस इस्तेमाल करेंगे अपना। एक्सपीरियंस वर्सेस टैलेंट। गोलकीपर ने अब तक बड़े अच्छी खेल का मुजाहरा किया है, मगर पेनल्टी स्ट्रोक पे पलड़ा, पेनल्टी स्ट्रोक मारने वाले का भारी होता है। शफकत तैयार हैं, अंपायर की विसिल की बिल्कुल पोजीशन में विसिल हुई और ये रोक लिया। 1-0 इरफान, 1-0। आई एम टेलिंग यू,
Even penalty strokes are not working. It's 1-0 in this match. बिल्कुल जी, एक्साइटमेंट आप कॉम बॉक्स में भी हमारे मौजूद है और दानिश चूंकि एक माइंड बना चुके हैं कि इसका कंक्लूसिव जो स्कोर बोर्ड का कंक्लूसिव रिजल्ट होगा पंजाब 1 और पोर्ट कासिम 0, तो इस पेनल्टी कॉर्नर को बचाने पे दानिश बिल्कुल खुश। बॉल अब आई है पंजाब कलर्स की हाफ में, फाउल मिला पोर्ट कासिम का, काउंटर अटैक, पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है पोर्ट कासिम की टीम ने। दानिश खेल में बड़ी तेजी, पेनल्टी कॉर्नर रोकने के बाद इनकी स्पिरिट्स और लिफ्ट हो गई हैं और यही मौका है। थोड़ा सा डाउन है पंजाब कलर्स की टीम, इस मौके को अगर ये यूटिलाइज कर लें और गोल को बराबर करें, आपकी पेशन गोई को थोड़ा सा खराब करने की थोड़ी सी इजाजत, थोड़ी सी फीलिंग और आ रही है मुझे, कुछ और ये फीलिंग आ रही है कि अगर पोर्ट कासिम यहाँ गोल मार देता है तो ये मैच पोर्ट कासिम के हक में आ जाएगा, क्योंकि फिर पोर्ट कासिम चढ़ाई करना शुरू करेंगे, इनके ऊपर मजीद प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है इस मैच का, चौथा पेनल्टी कॉर्नर मैच का। और पेनल्टी स्ट्रोक रुकने से जो स्पिरिट एकदम लिफ्ट हुई है, ये इंजेक्टर तैयार है इंजेक्ट करने की, डबल ड्रैग पुश की हिकमत अमली आए, उम्दा गोलकीपिंग, सीधी बॉल गोल पोस्ट में जा रही थी जिसे गोलकीपर ने रोक लिया। अच्छी पुश थी मगर चूंकि एंगुलर नहीं थी, स्ट्रेट थी, तो गोलकीपर का एंटिसिपेशन भी बिल्कुल सही था, उन्होंने बिल्कुल सही जगह पे टांग रखी। ये देखें, रोका और ड्रैग किया और ये पुश किया, गोलकीपर वहां पे बिल्कुल अलर्ट थे, उन्होंने बॉल को गोल पोस्ट में जाने से रोक दिया। एक मरतबा पंजाब कलर्स कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई है। ठंडी ठंडी हवा मौसम की हिद्दत को कम करते हुए बल्कि खुनकी को बढ़ाते हुए बलूचिस्तान और कोयटा का खूबसूरत मौसम स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल आइडियल। पंजाब कलर्स बड़ी उम्मीद के साथ बॉल ली और फाउल हासिल करने में कामयाब हुए 23 में। क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन था समीन की जानिब से, आपने देखा उन्होंने पकड़ा बकायदा उनको। जी हाँ, थोड़ी बहुत फुटबॉल की टच भी आ गई थी। बॉल डिफेंडर ने हासिल की पोर्ट कासिम के एक काउंटर अटैक की जानिब, लंबा पास देने की कोशिश की अपने फॉरवर्ड को, वहां पे मौजूद है डिफेंडर, उनके साथ बॉल हासिल की, 25 लाइन क्रॉस करके आगे जाना चाहते हैं, बैक पास की है, शजीमा मौजूद, स्कूप करके उन्होंने बड़ा उम्दा पास दिया है। अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, इस पर तमाम अंपायर ने एडवांटेज दिया और ये बॉल नेट पोस्ट में, बहुत ही खूबसूरत गोल पोर्ट कासिम का, उम्दा स्ट्राइक की, अंपायर का बड़ा उम्दा फैसला, पेनल्टी कॉर्नर दे सकते थे मगर उन्होंने एडवांटेज दिया और उसका भरपूर फायदा उठाया पोर्ट कासिम के। ये देखें आप 6 नंबर की स्टिक पे, यहाँ पे इनको पेनल्टी कॉर्नर दे सकते थे अंपायर मगर उन्होंने खेल को जारी रखा, बॉल को लिया, यहाँ से हिट की और बॉल डिफ्लेक्ट होती हुई सीधी नेट के अंदर। 1-1 दानिश नाउ। बिल्कुल, मेहताब वाज ऑन पॉइंट देयर, ही वाज इन कंप्लीट फोकस और उन्होंने बॉल को अपनी नजरों से दूर नहीं किया। अब यहाँ पर पलड़ा भारी हो गया है पोर्ट कासिम का, एक बार फिर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। We are now witnessing almost a brand new Port Qasim now after the save that goalkeeper made on this penalty stroke. उसके बाद से जो इनकी स्पिरिट्स हाई हुई हैं उसका बिल्कुल अमली मुजाहरा और तमाशाइयों ने भी भरपूर दाद दिया। आपने देखा गोल के बाद किस कदर शोर स्टेडियम के अंदर हुआ, अंपायर ने खेल रोका है, फाउल मिला है, थोड़ा सा दबाव में पंजाब कलर्स की टीम। पोर्ट कासिम ऑन टॉप, राइट ऑन टॉप नाउ, थोड़ी सी बहस तकरार, थोड़ी सी गर्मा गर्मी। दानिश, ये बड़ा ही खूबसूरत खेल होता है स्पोर्ट्स, एक ऐसी इवेंट है, ये आप देखिए अंपायर के साथ थोड़ी सी बहस, ये देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्ट किया और सीधा बॉल नेट में फेंकी, एक्शन रिप्ले में आपने देखा। दानिश, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि ये गेम ऐसी गेम है कि जिसमें आपको लव और राइवलरी को बिल्कुल साथ साथ लेके चलना होता है, जिसमें राइवलरी रहती है और लव भी रहता है, राइवलरी गेम की हद तक और लव आपको एवरलास्टिंग हमेशा चलता रहता है। बैक पास किया, बिल्कुल, क्योंकि इन प्लेयर्स ने कल को एक ही टीम में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करनी है, ये एक ही डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ खेलना है। बच्चे बुजुर्ग, आप मुस्कुराहट और सुकून देखिए उनके चेहरे पर कितना है अपने सामने यंगस्टर्स को खेलता देखकर, कमाल मनाजिर। बहुत ही शानदार तोहफा हुकूमत बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन की जानिब से बलूचिस्तान के अवाम के लिए। शाजी की हिट, टॉप ऑफ द डी, फॉरवर्ड, एक डिफेंडर सामने, अच्छा पास, गोलकीपर वहां पे मौजूद, थोड़ी सी बॉल लंबी हो गई और अंपायर का इशारा के कैरिड हुआ। बहुत ही शानदार अटैक किया था पोर्ट कासिम ने। पोर्ट कासिम अटैक पे बॉल चीनी है आप पंजाब कलर्स, फाउल हुआ यहाँ पे, कैरिड हुआ पंजाब कलर्स की टीम।
कैरेट भी लिया असफर याकूब ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए, ताकि अपने फॉरवर्ड्स को मौका दिया जाए आगे आने का। लेफ्ट विंग से दाखिल हो रहे हैं डी की जाने पंजाब कलर्स, जहां से देख रहे हैं कौन सा फॉरवर्ड मौजूद है। यहां से बहुत अच्छा मौका है, गोलकीपर वहां पे मौजूद, और ये गोल, ये आप देख सकते हैं कि मिस्टेक की गोलकीपर ने थोड़ी सी, और उस मिस्टेक का शदीद खुमियाजा भुगतना पड़ा। बॉल रोक के इसको किक कर सकते थे, मगर गोलकीपर ने हल्का सा पास दिया। ये देखें आप, यहां से डी में इन्होंने बॉल फेंकी, बॉल आई, ये इनकी स्टिक से डिफ्लेक्ट होके गोलकीपर के पास आई बॉल। गोलकीपर अगर चाहते तो उसे किक लगा के बाहर फेंक सकते थे, मगर उन्होंने यहां से हल्का सा पास दिया है। देखिए आप, ये उनकी भी समझ में नहीं आई। जो वहां पर जुहेब खड़े हुए थे, वो समझ रहे थे शायद ये क्लियर करेंगे बॉल को, लेकिन उन्होंने उनको पास कर दिया। जुहेब इस पास के लिए तैयार नहीं थे, और यकीनन उन्हें होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां से क्लियर करना था गोलकीपर ने, और इसका नुकसान उठाना पड़ा। 2-1 पंजाब, 2 पोर्ट कासिम। एक तो जो दबाव बढ़ाया था पोर्ट कासिम ने, वो इस गोल के बाद देखना यह है कि कामयाब तरीके से दोबारा इस दबाव को कायम रख सकते हैं कि नहीं। एक बार तो फिर डी में दाखिल हुए और यहाँ पे लॉन्ग कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। तो जो लेवल किया था उस लेवलिंग को उन्होंने जरा सी देर भी चलने ना दिया, और चंद ही मिनटों में लीड दोबारा हासिल कर ली। पोर्ट कासिम ऑन अटैक फ्रॉम राइट विंग, राइट विंगर यहाँ से बॉल को उन्होंने उठा के दे दिया है डी की जाने, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। इस गोल के बारे में दानी बिल्कुल शानदार गोल था पंजाब के लिए, और आई एम श्योर इस वक्त मजीद कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। बट थिंग्स हैव रियली टर्न्ड ऑन हियर अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इट्स एवरीथिंग टू प्ले फॉर। जो भी टीम जीतती है वो सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। अच्छी इंटरसेप्शन समीन की जानिब से, और बॉल हाथ में आया बिलाल के, पैरेलल पास दिया बिलाल ने, यहाँ से टर्न किया, आगे बढ़ा दिया, बिलाल के पास दोबारा आई है, मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद उम्दगी के साथ इसको क्लियर किया। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। तीसरा क्वार्टर जारी है। ये पाक आर्मी की टीम और उनके कोच मुख्तलिफ हिदायत देते हुए अपने प्लेयर्स को, और मैच में बड़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बिल्कुल शेख मोहम्मद उस्मान साथ साथ मैच को एनालाइज भी कर रहे हैं और अपने प्लेयर्स को बता भी रहे हैं, देखिए इसके बाद आपने ये करना है, और ये अगर ऐसे खेले तो आप ऐसे खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, और दानिश ने वाकई, दानिश गॉट वेरी गुड एयर। दानिश यहाँ से सुन रहे हैं। पंजाब कलर्स ऑन अटैक, और ये पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई। कैरिड हुआ डिफेंडर का डी के अंदर पंजाब कलर्स। एक गोल के बाद एक मरतबा फिर हावी होते हुए देखना ये है कि इस लीड को कंफर्म करते हैं या नहीं। 2 गोल से लीड कर रहे हैं पोर्ट कासिम के खिलाफ। 2 पोर्ट कासिम 1। हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है इंजेक्टर के साथ मिलके। 5वां पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन ज्यादा, रेट ज्यादा हाई नहीं है इस टूर्नामेंट में। क्या वजह नजर आ रही है? टूर्नामेंट में तो हमने देखा वापडा जैसी टीमों ने और एनपी जैसी टीमों ने तो कन्वर्ट किया, बट जो छोटी टीमें हैं, जो डिपार्टमेंट टीम नहीं है, उनकी ड्रिल्स में कहीं ना कहीं एक परफेक्शन की कमी नजर आई है। कन्वर्जन रेट को बढ़ाना होगा। पंजाब कलर तैयार है पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए। बॉल आई, रुकी, हिट की इस मरतबा, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद थे, बॉल को क्लियर किया। एक मरतबा फिर अंपायर का इशारा कि फाउल, और पेनल्टी कॉर्नर। 6ठा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया पंजाब कलर्स की टीम ने। 6ठा पेनल्टी का, इस मरतबा ड्रैग फ्लिक नहीं किया बल्कि डायरेक्ट हिट की, मगर वो डिफेंडर ने रोकी, मगर बॉडी प्ले हुआ। ये पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। इस बार शफकत रसूल इंजेक्ट करेंगे बॉल को, और देखना होगा कि किसको रोल मिलता है मूव क्रिएट करने का। ऐसा लग रहा है अब्दुल मन्नान को रोल दिया गया है। ड्रैग फ्लिक, इस मरतबा ड्रैग फ्लिक की। गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे। अच्छी सेव गोलकीपर की, बड़ी तेज ड्रैग फ्लिक थी। गोलकीपर ने उसे अपने लेफ्ट हैंड से रोका, बॉल क्लियर की। पंजाब एक मरतबा फिर बॉल लेके आगे बढ़े 25 लाइन पे। यहां से अपने फॉरवर्ड को देखते हुए डॉज किया 2 डिफेंडर्स को। डी की तरफ जाने लेफ्ट साइड से रॉन्ग फुट पे आए हैं, माइनस होंगे यहां से। बॉल उनकी हाथ स्टिक के साथ देख रहे हैं कि, और अच्छा पास दिया टॉप ऑफ द डी, यहां से हिट की, मगर डिफेंडर मौजूद, बॉल क्लियर की। अच्छा मूव था दानिश, बिल्कुल अच्छा मूव था, लेकिन पोर्ट कासिम के डिफेंडर इज ऑन पॉइंट और इस बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। इस दौरान जब शफकत रसूल डी में दाखिल हुए तो पोर्ट कासिम के प्लेयर्स एक बार फिर कैरेट मांग रहे थे, लेकिन अंपायर ने डिनाई किया उनको। थोड़े से डिजेक्टेड नजर आ रहे हैं पोर्ट कासिम के प्लेयर्स, और इतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं जो रिसेंटली फैसले उनके खिलाफ गए हैं। But they will have to keep their spirits high if they want to win this match, क्योंकि लीड ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 गोल की लीड है, उसके बाद 1 क्वार्टर भी है। बहुत ही उम्दा पास,
बहुत ही उम्दा पास, अब तक बॉल उनके पास है, डी में है, गोलकीपर का एक सेव, मगर ये सुनहरी मौका जाया किया। बड़ा उम्दा पास शजील ने दिया था अपने फॉरवर्ड को जो बिल्कुल अनमार्क खड़े थे और यहां से वो गोल कर सकते थे, मगर बात वहीं पे आई कि कलेक्शन क्लियर नहीं थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने हिट नहीं की। उम्दा गोलकीपिंग का भी मुजाहरा किया पंजाब कलर से गोलकीपर ने। बॉल अब भी 25 लाइन में, मगर फाउल हुआ पंजाब के पास बॉल। बड़ा अच्छा मौका था दानेजी से मिस किया गोल लेवल करने का। बिल्कुल यहाँ पर क्राउड की भी चीखों पुकार हमें सुनाई दे रही है, क्राउड भी इसमें भरपूर वेस्टेड नज़र आ रहा है और हम भी इरफान आई कैन फील द पैशन इन दीज प्लेयर्स। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हम सुन रहे थे कि लोग इस मैच में होंगे, उतना ही हम देख रहे हैं, क्योंकि कभी एक टीम हमला करती है, उसका बिल्कुल तदारक करती है दूसरी टीम। ये एक एरियल व्यू बहुत ही खूबसूरत कोयटा जिसको आप तक पहुंचा रहा है जियो सुपर लाइव। बॉल पोर्ट कासिम के डिफेंडर, यहां से उनका पास मगर गलत था। बॉल क्लियर की पंजाब राइट साइड से आगे बढ़ते हुए, का इशारा के फाउल। जीशान बुखारी का फाउल था ये, जिसके बाद बॉल पोर्ट कासिम की पोजीशन में आई। अच्छे प्लेयर हैं जीशान बुखारी भी। अच्छा पास सेंटर फॉरवर्ड ने उठा के दिया, शजील जहां पे तेजी के साथ डी में दाखिल हुए और ये सीधा होना चाहते हैं, जैसे मारेस किया, बहुत उम्दा पास दिया था बिलाल को, मगर बिलाल बिल्कुल तैयार नहीं थे। बड़ा ही सुनहरी मौका जाया किया। अगर इसी तरह के मौके जाया करते रहे तो यकीनन नुकसान उठाएंगे पंजाब। काउंटर अटैक फ्रॉम राइट विंग, डी में दाखिल हुए, हिट की, गोलकीपर एक मरतबा फिर रेडी, यहां से क्लियर किया डिफेंडर ने। बड़ा तेज गेम हुआ पिछले 1-2 मिनट में, बड़े ही जानदार हमले हुए दोनों तरफ से। बहुत बड़े बड़े चांसेस मिस कर गए ये अभी तक पोर्ट कासिम की टीम। अगेन फिनिशिंग टचेस में कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। अगर उसको ये सही कर लें तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की हैसियत से नज़र आ सकती है पोर्ट कासिम की टीम। फर्स्ट टाइम कलेक्ट करनी चाहिए बॉल और फर्स्ट टाइम ही उसको गोल पोस्ट की तरफ भेजना चाहिए। तीसरा क्वार्टर अपने इख्तिताम को पहुंचा। तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम पे पंजाब 2 पोर्ट कासिम 1, 15 मिनट का जानदार खेल बाकी है। चौथा क्वार्टर अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इस तीसरे क्वार्टर फाइनल का आपके लिए लाइव ला रहे हैं। दानिश, आखिरी 15 मिनट इंतहाई जानदार, जान तोड़ होंगे, कैसा लग रहा है? अभी तक बिल्कुल 30 मिनट बड़े जानदार हुए हैं और इनफैक्ट 45 मिनट बड़े जानदार हुए हैं और आखिर के 15 मिनट भी बहुत ही जानदार होंगे, क्योंकि पोर्ट कासिम की पूरी कोशिश होगी इन 15 मिनट में एटलीस्ट 2 गोल स्कोर करें ताकि वो 3-2 की लीड ले सकें पंजाब कलर्स पर। पंजाब कलर की पूरी कोशिश होगी कि अपनी गोल पोस्ट को डिफेंड करें और 1 गोल स्कोर और करने में कामयाब हो, जिससे उनको मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा। So here we go. The 4th quarter of this match is about to begin. और इस तरह चौथे क्वार्टर का आगाज हुआ चाहता है। बॉल पंजाब कलर की पोजीशन में। लंबी हिट लगा के बॉल क्लियर की। राइट, बड़ा ही मज़ेदार इंटेंस मैच चल रहा है इस वक्त पंजाब कलर और पोर्ट कासिम की टीमों के दरमियान। पोर्ट कासिम की टीम की कोशिश इस वक्त किसी न किसी तरह से इक्वलाइजर स्कोर किया जाए। चांसेस पोर्ट कासिम को भरपूर मिले हैं। एक और चांस क्रिएट करते हुए पोर्ट कासिम की टीम 25 यार्ड लाइन के अंदर दाखिल हुई है और अब मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पोर्ट कासिम के प्लेयर्स, बट उनको डिनाई किया, फाउल दिया अंपायर ने उनके खिलाफ और इस वक्त आसिम हैं जो मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। डी के अंदर दाखिल हुए और एक और हमला किया पोर्ट कासिम ने, लेकिन एक बार फिर उनको डिनाई किया पोर्ट कासिम ने। कॉम बॉक्स में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इरफान ज़िया, जो जनरल सेक्रेटरी हैं डार एकेडमी के, और पंजाब हॉकी इनके दिल में बसती है, दिमाग में तो हर किसी की होती है, इनके दिल में है। एक बार फिर ज़बरदस्त मूव क्रिएट किया है पंजाब कलर के प्लेयर ने और उनको डिनाई किया एक बार फिर राशिद ने, जो कि अभी तक शानदार खेल पेश करने में कामयाब हुए। इस दौरान पेनल्टी कॉर्नर मिला है पंजाब कलर को। राशिद का एक एरर था जिसकी वजह से उनकी टीम के अगेंस्ट दूसरा गोल हुआ। डॉक्टर साहब, अच्छा मैच हो रहा है? बहुत अच्छा, आज तो नशा आता है मैच का। इतना अच्छा मैच, ये मेरे ख्याल है टूर्नामेंट का पहला मैच था, क्योंकि 2 अच्छी टीमें आपस में आमने सामने आई हैं
और अटैक पर अटैक हो रहा है, गोल हो रहे हैं, डिफेंड हो रहा है, यानी कि पूरी हॉकी देखने को मिल रही है। अभी पंजाब को प्लेंटी कॉर्नर मिला है, देखें क्या होता है, क्योंकि पोर्ट कासिम के गोलकीपर भी बड़ी अच्छी तरीके से रोक रहे हैं। आप प्लेंटी कॉर्नर है, देखें 2-1 से जीत रही है पंजाब। लेट्स सी व्हाट हैपन। बिल्कुल शफकत रसूल इंजेक्ट करेंगे इस वक्त। मन्नान भी तैयार हैं और पंजाब के दीगर खिलाड़ी भी डिफ्लेक्शन हासिल करना चाहते थे। इस स्ट्रैटेजी पर बड़ा काम किया ऐसा लगता है पंजाब कलर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के दौरान ही, क्योंकि पहले मैच में ये स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही थी, दूसरे और तीसरे मैच के बाद ये स्ट्रैटेजी हमें ज्यादा नजर आई। डॉक्टर साहब, तो पंजाब की जो टीम है ना, ये एक रेगुलर खेलने वाले लड़के हैं, रोज सुबह शाम खेलते हैं, तो इनके लिए हर चीज़ आसान भी है, मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। बस ये मैच फंसा हुआ है 2-1 से, थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट में है ये, इसलिए थोड़ा सा मिसिंग हुई है। शफकत रसूल थे, प्लेंटी स्ट्रोक मिस हो गया, और उसका क्रेडिट भी राशिद को जाता है जो पोर्ट कासिम कप्तान है। अच्छा ब्लॉक किया उन्होंने, अच्छा रीड किया शफकत रसूल की हिट को, बट शायद शफकत थोड़ा सा सेफ खेल गए थे, कॉर्नर्स में जाते तो और मौका मिल सकता था। बस वो उसको डिसीव करना चाहते थे अपने एक्शन से, लेकिन वो रीड करके उसको, ये गेम का हिस्सा है। ये पोर्ट कासिम अटैक पर फिर है, डी में घुसने की कोशिश की है, डी में आए आप देख, ओ नो इट्स वेरी डेंजरस। बजाय ये शॉट मारने के 20 कॉर्नर बनाते तो और बेहतर था। यही चीज़ हमने अच्छी टीमों को करते हुए देखा है डॉक्टर साहब, कि वो डी में दाखिल होते ही, वापडा या एनबीपी की टीम डी में दाखिल होते ही पेनल्टी कॉर्नर की तलाश में लग जाते हैं। क्योंकि अब सारी गेम जो है ना, प्लेंट देखे हर टीम में प्लेंटी जो डायरेक्ट फ्लिकर्स की वैल्यू होती है, प्लेंटी कॉर्नर लेंगे तो अवेल करेगा ना। पंजाब की लीड जारी, एक के मुकाबले में 2 गोल से पंजाब की टीम इस वक्त लीड कर रही है। पोर्ट कासिम के पास स्कोरिंग विंडो सुकड़ती हुई, लेकिन पंजाब के पास जो सबसे बड़ा एज है वो है उनका कोच मुजाहिद अफजल मोची साहब एक विनिंग कोच हैं, वो हर जगह जाते हैं और जीत के आते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास। टीम के साथ उनकी सेटिंग भी अच्छी है। अब देखें अपने प्लेयरों को खिला रहे हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि टीम में कोच का बहुत अहम हिस्सा होता है। कोच के पास सारा रिमोट होता है टीम का। सवाल यहाँ पर यही है कि क्या पोर्ट कासिम की टीम यहाँ पर कोई मूव बनाकर गोल स्कोर करने में कामयाब होती है। नहीं, इक्वलाइजर यहाँ पर हो जाए तो मैच और ज़्यादा इंटेंस और मज़ेदार हो जाएगा, लेकिन फिर पोजेशन में आया बॉल पंजाब कलर्स के और वो मूव क्रिएट कर रहे हैं। तो गेंद छीना गया उनसे, फिर दोबारा पोर्ट कासिम अटैक पर राइट साइड से, और मोस्टली वो राइट साइड यूज़ कर रहे हैं अपने अटैक के लिए। शायद उनको कुछ होने वाला नहीं, होते होते रह गया। डॉक्टर साहब, हम पंजाब के प्लेयर्स की बात करते हैं। अभी आपने कहा कि इन प्लेयर्स का साल खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के टैलेंट को जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह हॉकी की डेवलपमेंट होगी अगर आप इवेंट से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले लड़कों को इकट्ठा करते हैं, तो उसमें फिर वो बात नहीं आती, वो टीम वर्क नहीं बन पाता, टीम जेल नहीं हो पाती। कितनी इंपॉर्टेंस है कि साल में 5 से 6 इवेंट्स कराए जाएं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। नहीं, देखिए जहाँ तक पंजाब की टीम का ताल्लुक है, अच्छा टूर्नामेंट होता है। पंजाब की बारी उस वक्त आती है कि जब सब टीमें बन जाती है, जो बचा कुछ रहता है वो पंजाब के से आ जाता है। ये भी तो बहुत बड़ा एज है ना पंजाब के लिए। तो पहले वो वेट करते हैं कि दूसरी टीमें बन जाए डिपार्टमेंट की, जिस तरह वापडा है, बहुत ज़्यादा प्लेन है वापडा का। फिर अच्छा बॉल उनके पास, लेकिन हिट में जान नहीं थी। सर इसमें भी लेकिन इन प्लेयर्स का और पाकिस्तान हॉकी का फ़ायदा है, क्योंकि अगर किसी भी सूबे से प्लेयर्स को डिपार्टमेंट्स उठा रहे हैं तो उसमें प्लेयर्स की भी डेवलपमेंट हो रही है, प्लेयर को एक स्टेप ऊपर आने का मौका मिल रहा है और फिर वहाँ से वो पाकिस्तान टीम में भी जगह बना सकता है। लेकिन देखिए फिर जब आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि डेवलपमेंट, लेकिन इस तरह डेवलपमेंट पे जो डेवलपमेंट वाले बच्चे हैं पंजाब से खेलना चाहते हैं, वो कहाँ से खेलेंगे। भाई पंजाब कलर के प्लेयर्स इस वक्त अपनी स्किल्स का मुजाहरा करते हुए 2 गोल स्कोर कर चुके हैं और दूसरी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई की है अभी तक पोर्ट कासिम को। पंजाब के प्लेयर्स ने अच्छा डिफेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, फिर अटैक पर आए हैं, टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगेन बैट शॉट, इससे पहले भी राइट साइड से यही चीज़ खेली है उन्होंने, अब लेफ्ट साइड से भी उन्होंने यही मौका ज़ाया किया। डॉक्टर साहब आखिर में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पंजाब कलर्स को फिर आप सेमीफाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं और उसके आगे भी? फिलहाल तो आगे गट फीलिंग क्या कहती है आपकी? मैं तो आज सुबह से गट फीलिंग पे चल रहा हूँ।
अल्लाह करे जी पंजाब जाए जी, क्योंकि जब पंजाब जीतता है तो फिर डिपार्टमेंट ज़रा हिल जाते हैं। ठीक डॉक्टर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और आपके एक्सपीरियंस से हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। मीनवाइल इरफान साबिर हमें ज्वाइन करेंगे कॉम बॉक्स में। इस दौरान एक और मूव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पंजाब कलर्स की जानिब से। अब्दुल मन्नान आपको एक्शन में नजर आए, हसीब उनका भरपूर साथ देते हुए, रिजवान अली उनके साथ मौजूद। थैंक यू दानिश। एक मतलब फिर बॉल पंजाब कलर्स के पास, यहाँ से लेफ्ट विंग से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पेनिट्रेशन हासिल करें। बॉल अब भी खतरनाक हो सकता है। एडवांटेज दिया अंपायर ने, यहाँ से उनकी रिवर्स फ्लिक, मगर गोलकीपर वहाँ पे बिल्कुल अलर्ट, बहुत आगे निकल गए। ऑलमोस्ट डॉज हो चुके हैं। अब डिफेंडर्स को काम करना पड़ेगा और बॉल आराम से क्लियर किया। जिस तेजी से गेम हो रहा है, किसी भी समय कोई भी टीम गोल करने में कामयाब हो सकती है। और अगर ये गोल पोर्ट कासिम की जानिब से हुआ तो इस हम टाई ब्रेकर में चले जाएंगे। इमरान ने अच्छी क्लियरेंस की थी क्योंकि गोली बहुत आगे निकल गए थे। अब्दुल मन्नान इस वक्त बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साइड लाइन क्रॉस कर गई पंजाब कलर्स के हक में। अब तक एक के मुकाबले में 2 गोल से लीड कर रही है पंजाब कलर्स की टीम और ये चौथा क्वार्टर जारी है। देखना ये है कि वो इस लीड को बरकरार रखते हैं या नहीं। जबकि दूसरी जानिब पोर्ट कासिम सरगर्दा हैं। जैसे जैसे मैच के लम्हात गुजरते जा रहे हैं, उनकी गेम में तेजी आती जा रही है। क्लियर, लंबी हिट लगा के क्लियर किया पोर्ट कासिम ने। प्रेशर बढ़ा रही है पंजाब कलर्स की टीम। ये तमाशाइयों का एक इंक्लूजर जिसमें नेशनल बैंक की टीम शामिल है। अपना मैच जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, मगर ग्राउंड में मौजूद हैं, रीड कर रहे हैं अगले मैचेस को ताकि अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे सकें। साइड की हिटिंग लेने आए हैं। यहाँ से उनका अच्छा पास, बिल्कुल अनमार्क खड़े हैं, क्लियर किया। बिल्कुल अब मौका है पोर्ट कासिम के पास, लेकिन उसको गवा दिया। अनफोर्स एरर एक बार फिर पोर्ट कासिम की जानिब से। शज्जी थे द कल्प्रिट। पंजाब कलर्स ऑन मूव मगर इंटरसेप्ट किया। बॉल लेके दोनों टीमें एक दूसरे से बॉल छीन रही हैं। ऐसा लग रहा है छिनवाने के लिए हासिल कर रही हैं बॉल। फाउल मिला है 23 यार्ड में, खतरनाक है। जानते हैं कि पंजाब कलर्स को अगर जहां से पेनिट्रेशन थोड़ी सी भी मिली और बिल्कुल अनमार्क को पास दिया, मगर 5 यार्ड नहीं थे, फाउल हुआ। अंपायर की विसिल फाउल की। मीनवाइल अच्छी क्लियरेंस थी हसीब की, जो पोर्ट कासिम के प्लेयर्स के मुंह से बॉल निकाल के ले गए। इस बार 2 मार्क्समैन को डॉच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पास किया है शची को, उम्दा पास बिलाल की जानिब, यहां से आगे बढ़ा है। डी में बिल्कुल खाली खड़े थे मगर जल्दबाजी की उन्होंने, सही तरीके से डिफ्लेक्ट ना कर सके। गोल लाइन क्रॉस कर गई। गोल्डन चांस था आखिरी मिनटों में। बहुत जल्दबाजी कर गए बिलावल, थोड़ा सा टाइम लेते, फील लेते बॉल का, एक साथ ही खेल गए। हालांकि आई एम श्योर डिफेंडर उनकी नजरों के सामने होगा जो आगे बढ़ रहा था, बट टाइम लेना चाहिए था यहाँ पर। बिल्कुल, जहां पे बॉल रोक के अगर वो लेफ्ट की तरफ करते तो डिफेंडर जो तेजी में आ रहा था आगे निकल जाता और उनको वो सीधे भी हो जाते, यहाँ से हिट करते। मगर बहरहाल पार्ट ऑफ गेम। स्टैम्पिनर्स बिल्कुल टाइट हैं दोनों टीमों के और अब मैच वॉर ऑफ नर्व्स में चला गया। अच्छा पैरेलल पास राइट आउट की पोजीशन से 25 लाइन क्रॉस करके उन्होंने हिट की बॉल, साइड लाइन क्रॉस करके। दानिश, ये वो मौके होते हैं क्योंकि हमने पहले मैचेस देखे, उनका ऑलमोस्ट डिसीजन हो चुका होता है। ये वार्म अप करते हुए पाकिस्तान आर्मी की टीम, तो वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके होते हैं। 6-0, 4-0, 5-0। यहाँ पे वॉर ऑफ नर्व्स होती है। जब आपकी एक गोल की लीड होती है, आपने उसको बरकरार रखना होता है। दूसरी टीम ताबड़तोड़ हमले कर रही होती है, तो दोनों ही तरफ से नर्व्स की गेम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, एक बार फिर बॉल आई पोर्ट कासिम के पास, बड़ा ही शानदार पास देने में कामयाब हुए हैं। शजी बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये कैरेट हो गया, मगर खुशकिस्मत रहे, फाउल मिला है पोर्ट कासिम को। टॉप ऑफ द डी शजील तैयार हैं, यहां से देख रहे हैं कि किस तरफ हिट की। उन्होंने किट की मगर अंपायर ने कहा कि फाउल हुआ है। बॉल थोड़ी सी उठी हुई थी, हमें यहाँ से ऐसा महसूस हुआ कि शजील का कैरेट हुआ था, शजी का, मगर अंपायर बैटर व्यू में थे, उन्होंने फाउल दिया। ये पाक आर्मी की टीम वार्म अप करते हुए। एक बार फिर आपने देखा चांस ज़ाया किया पोर्ट कासिम ने। बड़ा ही सुनहरी मौका था पोर्ट कासिम के पास इक्वलाइजर मारने का। अच्छा पास, बहुत अच्छा पास था, मगर इसे सही तरीके से कलेक्ट ना कर सके। लेफ्ट आउट,
बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। मैच चौथे क्वार्टर में हम भी एक्साइटेड ज़्यादा हैं क्योंकि लग यहाँ से ये रहा है कि अब ये दोनों टीमें अपने आप को फुल स्ट्रेंथ पे ला रही हैं और ये टॉप लेवल होता है गेम का जहाँ पे आप इतने क्लोज हों। पोर्ट कासिम को ये लगता है कि वो लीड को इक्वलाइज कर सकते हैं, जबकि पंजाब कलर्स इस टाइम अपनी लीड को स्ट्रेंथ करने में बीच में इंटरसेप्ट किया, फाउल मिला है। दानिश यहाँ से 25 लाइन के पास उम्दा पास दिया है, बिल्कुल अनमार्क्ड है, डी में दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ से रिवर्स से उन्होंने दिया। अंपायर की विसल, पेनल्टी कॉर्नर रिवर्स किया था उन्होंने, डिफेंडर की स्टिक को लग के बॉल उछली और ये पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है। हाउ क्रूशल कैन इट बी? येलो कार्ड दिखाया गया है इस बार बिलावल को और ओवरटर्न किया है पेनल्टी कॉर्नर को, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई थी इसलिए अंपायर बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने डिसीजन में। उन्होंने फैसले को रिवर्स कर दिया और फाउल दिया पोर्ट कासिम के खिलाफ। तो ये मौका भी गया पंजाब कलर्स एक मरतबा फिर, इस मरतबा लेफ्ट विंग से तेजी के साथ बॉल आगे लेते हुए एक डिफेंडर साथ साथ है, उसे डॉच किया, डी में दाखिल हुए, यहाँ पे पास दिया है, माइनस गए यहाँ से, मगर वो डिफेंडर मौजूद थे पोर्ट कासिम के, उम्दगी के साथ बॉल को क्लियर किया। अच्छा पास शजी के पास, शजी ने स्कूप करके बॉल देने की कोशिश की मगर नहीं स्कूप था, बीच में डिफेंडर आ चुके थे, बॉल उन्होंने ली। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पंजाब कलर्स थोड़ा सा रिलैक्स हो रही है और ये बड़ा डेंजरस मौका है, डेंजरस पॉइंट इन टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि अभी भी 1.5 मिनट बाकी है इस मैच में और इस 1.5 मिनट में एटलीस्ट 2 गोल्स तो हो सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता दानिश, और आपकी पेशन गोइयों से हमें साथ साथ प्लेयर्स को भी डर लग रहा है। अच्छा पास, शजी पूरी फील्ड में छाए हुए हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, यहाँ से सेंटर आते हैं, सेंटर से फिर राइट की जानिब और डिफेंस पे भी जाते हैं। उम्दा स्कूप पास इस मरतबा मौजूद है, राइट आउट बैक पास किया उन्होंने 25 लाइन पे, अच्छा पास डी के अंदर। उम्मीद उनको ये थी कि या तो फाउल मिलेगा या डिफ्लेक्ट होकर अपने फॉरवर्ड को मिलेगा, बॉल साइड लाइन से बाहर। आखिरी लम्हात में पोर्ट कासिम की टीम प्रेशर बढ़ाते हुए अच्छी हिट, मगर वहीं पे डिफेंडर ने इसको इंटरसेप्ट किया और लंबी हिट लगा। देखिए अब कोशिश ये पंजाब की कि लंबी लंबी हिट्स लगा के बॉल को क्लियर किया जाए, खतरे को टाला जाए और ये आखिरी लम्हात इसी लीड के साथ मैच के इख्तिताम पे पहुंचे। अभी भी कुछ लम्हात बाकी हैं इस क्वार्टर फाइनल के। आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। पंजाब कलर्स की टीम टिकट हासिल कर सकती है सेमीफाइनल का, बस 30 सेकंड। लास्ट फ्यू मोमेंट्स आफ्टर दिस थर्ड क्वार्टर फाइनल। अच्छा डाल दिया मगर बॉल थोड़ी लंबी हो गई, गलत पास, पैरेलल पास था मगर गलत पास, इसे हासिल कर लिया है पंजाब कलर्स की टीम ने। अभी भी कशमकश जारी थी, बॉल साइड लाइन से साइड लाइन क्रॉस कर गई। ये तमाशाइयों का एक मंजर इंक्लोजर में देखिए, मैच में मुकम्मल तौर पे मुनहमिक है और यही किसी मैच की खूबसूरती होती है जो वो तमाशाइयों को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती यहाँ या वहाँ और अपने साथ इन्वॉल्व रखती है। फाउल मिला पंजाब के लिए। पंजाब कलर्स कोशिश करेगी कि बॉल पोर्ट कासिम की हाफ में ही रखी जाए, बॉल को लेके आगे बढ़े, डी की जानिब आना चाहते हैं, बॉल उनसे थोड़ी लंबी हुई, गोल लाइन क्रॉस कर गई। देखिए टेम्पो कितना स्लो कर दिया है पंजाब कलर्स ने, जब उनके पास बॉल आता है तो बहुत स्लोली मूव करते हैं। ये गुंजाइश पोर्ट कासिम के पास नहीं और इस तरह पंजाब कलर्स ने ये तीसरा क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। एटलीस्ट दानिश की पेशन गोई किसी हद तक सही हुई कि 1 गोल के मार्जिन से ही जीते, मगर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली पंजाब कलर्स की टीम ने। मौके ज़ाया किए पोर्ट कासिम की टीम ने, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा और वो ये मैच 1 गोल के खसारे से हार गई। तो ये तीसरी टीम है आज की जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान कलर्स का मैच होगा, जिसमें चौथी टीम भी फाइनल हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। बड़ा ही अच्छा, बड़े अरसे बाद
ऐसा मैच देखा जिसमें कहना मुश्किल है कि कोई टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी खेली। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। ये समरी आपको दानिश बताएंगे। बिल्कुल, पंजाब कलर्स scored 2 goals. Port Qasim could score only 1. 3 goals saved by Punjab Colours, whereas 7 goals were saved by Port Qasim. On target shots for Punjab Colours were 9, whereas Port Qasim saved 4 on target shots. 3 ऑफ टारगेट शॉट्स लगाए पंजाब कलर्स ने, जबकि 4 ऑफ टारगेट शॉट्स रहे पोर्ट कासिम के। साथ साथ 7 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले पंजाब कलर्स को और 4 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले पोर्ट कासिम को। एक पेनल्टी स्ट्रोक भी हासिल करने में कामयाब हुई पंजाब कलर्स की टीम, लेकिन गोल स्कोर ना कर सकी और बॉल पोजेशन 57% पंजाब कलर्स के पास रहा, जबकि 43% बॉल पोजेशन पोर्ट कासिम के पास रहा। बिल्कुल, ये 4th क्वार्टर फाइनल आर्मी वर्सेस बलूचिस्तान कलर्स, वो भी आपके लिए लाइव टेलीकास्ट करेगा जियो सुपर। तो स्क्रीन के साथ जुड़े रहिए। ये देखें टीमें ग्राउंड में वार्म अप के लिए जा रही हैं। दानिश, आपने देखा कि बॉल पोजीशन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 57 और 43 का था। तो ये अच्छा मैच ही होता, कांटेदार मैच था। डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए पोर्ट कासिम की टीम को, उसने भी बड़े अच्छी खेल का मुजाहरा किया। बिल्कुल जी, आखिरी मैच में पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला होने जा रहा है बलूचिस्तान कलर्स से। इवन दो पाकिस्तान आर्मी को इस मैच में फेवरेट्स करार दिया जा रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ क्लोजर फाइट देन यू थिंक, क्योंकि बलूचिस्तान कलर्स की टीम में शकील अब्बासी और काफी और सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं। एंड वील टेक अ ब्रेक हियर ऑन दीज ब्यूटीफुल सीन्स फ्रॉम क्वेटा।